आनंदित होऊंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, एक जानता हूं, आप मेरे से प्रेम कर रहे हो। और आपने जब प्रेम किया, मैं इस प्रेम पर शक नहीं कर रहा हूं। आपके पास आंखों को बंद करना है, बजाने के टाइम सोचना है और प्रभु की स्तुति करना है और बोलना है, प्रभु अभी यहां से मैं ढोलक बजा रहा हूं और मेरे सारे रिश्तेदार उनके अंदर जानते हैं आत्मा है। जो शब्द, जो विचार आता है, ये शैतान का है, क्योंकि वो जानता है ये जो हथियार दिया है, वो हथियार से आक्रमण हो रहा है उसके ऊपर, तो वो आपको क्या करेगा, छूट सबके बीच में फूट डालेगा ताकि सब अलग अलग हो जाए। सूत्र 133 पर लीजिए, आपको मैं कुछ बता रहा हूं। साम 133। भजन संहिता 133। देखो देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। ये क्या? देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कि भाई लोग आपस में झगड़ा करते रहे। सिर्फ भाई लोग आपस में मिले रहे और बहन लोग, वो भी मिले रहे, वो गुप्त है वो। बहन लोग, वो लोग भी मिले रहे। तो वापस पढ़िए। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। फिर ये तो उस उत्तम तेल के समान है। क्या क्या उत्पन्न तेल के समान है? उत्तम तेल के समान क्या है? ये मिले रहना। मिले रहना क्या है? तेल के समान है। और कौन सा तेल? उत्तम तेल, अनॉइंटेड ऑयल के जैसा है। उन्हें वो नहीं, हारून के सिर पे से आगे लिखा है, सामर्थ से भरा हुआ तेल, अभिषेक वाला तेल, प्रार्थना वाला तेल के समान है। क्या प्रार्थना वाला अभिषेक का तेल है? आपस में भाई मिले रहे। बाद में जो हारून के सिर पर डाला गया था। जो हारून हिंदी इंग्लिश में आयरन बोलता है। हारून के सिर पर डाला गया था। सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर। एक मिनट, तो तेल 2 बूंद डाला क्या काफी डाला? भर के डाला। तो अब वो तेल क्या हुआ? सर से दाढ़ी तक आ गया। अब प्रश्न यह है, क्या जिसने डाला उसने प्रार्थना किया, ए प्रभु इस तेल को दाढ़ी तक आने दो? तेल अपने आप दाढ़ी तक आया। क्यों? तेल हमेशा बहता है। उसको बहने के लिए करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा होता है तो अपने आप बहता है। सही है? तो दाढ़ी तक आया। हेरमोन की ओस के समान। ओस का मतलब क्या है? सुबह सुबह जो पड़ता है, ड्यू पड़ता है वो, लेकिन वो हमको दिखाई देता है? जब वो गिरता है तभी दिखाई देता है? नहीं। खास करके मोटरसाइकिल का जो सीट रहता है, मोटरसाइकिल को पार्क किया जाता है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन सीट पर देखिएगा पूरा पानी 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 होता है। देखा है? तो ये तेल कैसा है? उसके समान है। वो जब गिरता है दिखता नहीं है, लेकिन गिरता है। फिर लेकिन वो जो गिरता है वो झाड़ के लिए अच्छा है क्या उसके लिए जहर है? जीवित के लिए अच्छा है क्या मौत है? तो ये जहर है कि अच्छा है? अच्छा है। और ये अच्छा कभी आता है? सुबह सुबह आता है। तो लेकिन इसमें कभी आता है? आपस में जब भाई साथ होते हैं तो जैसे वो गिरता है उसी तरह वो तेल उसके अंदर बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद
जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। जो सियोन के पहाड़ी पर गिरता है, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर गिरता है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहोवा ने, फिर से पढ़ो तीसरा तीसरा से पढ़िए। ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही किधर कहते, वही उस पहाड़ पर, पहाड़ पर सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए कि सदा पल के लिए आशीष ठहराई गई है। मतलब ईश्वर स्वयं उस जगह पर आशीष का हुक्म ऐलान करता है। कब करता है? भाई भाई बने रहे, प्रेम में रहे, मिलता रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम हर पल क्या बोलते हैं? ए प्रभु मुझे आशीष से भर देना, बोलते हैं। लेकिन मैं मेरे भाई के साथ नहीं मिलता हूं, झगड़ता हूं। तो क्या तेल के समान जो तेल बहता है, जो तेल बहता है, उसी तरह क्या आशीष मेरे जीवन में बहेगा? तो ये आशीष बहने से किसने रोका है? हमने खुद ने रोका है। कैसे रोका है? भाई से झगड़ा कर कर। गाना गाने के टाइम पूरा दिन यही माइक लेती है, मेरे को तो माइक देती नहीं है। ये उसको माइक लगाया ब्रदर ने, मेरे ढोलक के लिए माइक ही नहीं लगाया। छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि नहीं? तो जब ये छोटी छोटी बातों पे होता है तो तेल बह रहा है या तेल को मैंने खुद ने रोक दिया है? तो मैंने जैसे ही तेल को रोका जाता है बहने से, तो मैंने अपने जीवन में आशीष रोका है कि नहीं? रोका है। तो आशीष कभी बहती है? जब मुझे प्रभु ने आशीष से भर दिया है और मेरा भाई जो है मेरे से नफरत करता है, मुझे ठुकराता है, मुझे गाली देता है, इसके बावजूद भी मैं उससे प्रेम करता हूं। तो ये जो आशीष मेरे में है, मैं उसे रोकता नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर बहने के लिए छोड़ देता हूं। तो जब वो उसके अंदर है, तो उसके अंदर जो लफड़ा है वो मिट जाता है और उसको भी वो तेल का अभिषेक होता है और प्रभु जी अब उसके ऊपर आशीष ऐलान करता है। अब समझ में आया? अभी गेम समझ में आया? तो जब आप जाते हो आपके रिश्तेदार के पास मिलने के लिए, वो लोग आपस में आपके विरुद्ध बात करते हैं। कोई आके बोलता है, जैसे ही आपको बोला, अगर मैं आपका रिश्तेदार है और वो भाई आके बोला, वो है ना तुम्हारे बारे में वो सबको ऐसा ऐसा बोल रहा था, अब तुम मेरे साथ प्रेम करोगे? सच्ची बोलो तो थोड़ा दुख होगा। तो आपने आशीष के तेल को क्या किया? रोक दिया। तो शैतान ने अपना काम कर दिया। तो अब आपका परिवार जो बचने वाला था, आपके दुख के कारण, आपके नफरत के कारण, जो प्रभु का योजना था वो रुक गया। अब शैतान का योजना चालू हो गया। लेकिन अब मुझे समझ में आया ये गेम ऐसा होता है। तो अब क्या करना है? जितना वो मुझे मेरे बारे में विरुद्ध बात करता है, उतना ज़्यादा मुझे उससे प्रेम करना है, उतना ज़्यादा मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है, उतना ज़्यादा मुझे उसके बारे में अच्छा ही बोलना है। क्योंकि जो भी कितना भी बुरा होगा उसमें कुछ तो चीज़ अच्छे हैं। तो मुझे अभी उसमें से अच्छे चीज़ों को याद करना है और उसको अच्छे चीज़ों के बारे में बताना है। लेकिन मुझे बुराई के बारे में नहीं देखना है और उसे नहीं बोलना है। लेकिन हम क्या देखते हैं और बोलते क्या हैं? अब अंकल जी को कितने सालों से प्रभु ने तेल से अभिषेक किया है, सही बात है। आपका अंकल जी से बहुत अच्छा रिश्ता है। एक दिन अंकल जी ने बोला चलो मेरे साथ, और आपको उनके साथ नहीं जाना है। आप बहाना भी करते हो, अंकल जी बोल रहे चलो। अभी आपको अंकल जी पे गुस्सा आया,
बराबर है? अंकल जी पे गुस्सा आया, तो जो तेल वहां से आपके पास बहने वाला था, उसमें आपके गुस्से ने क्या किया? तो प्रभु चाहता है कि हम प्रेम से एक दूसरे के साथ रहे, ताकि प्रेम के द्वारा ही ये अभिषेक दूसरे के जीवन में बहता है। और जितना वो दूसरे के जीवन में बहता है, उतना बार प्रभु और अभिषेक का हुक्म ऐलान करता है। तो रोज क्या एक दिन छुट्टी करता है? क्या रोज वो रात को ड्यू गिरता है? रोज गिरता है, कभी छुट्टी करता है? तो जो बनाए रखता है, प्रेम में चलता है, उसके जीवन में रोज आशीष आता ही रहता है। और जो नफरत में रहता है, वो उपवास करता है, प्रार्थना करता है, घुटना टेकता है, लेकिन उसके अंदर नफरत है और वो सोचता है मेरे जीवन में इतना अभिषेक क्यों नहीं है, लेकिन ये बहुत कम प्रार्थना करता है, लेकिन इसके अंदर इतना लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये भाई मेरे को बोलने लगे, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरे इस महीने के 2 छुट्टी होते हैं, वो मैं ले चुका हूँ, लेकिन रात को मुझे इच्छा है यहाँ पर आने की, मुझे बहुत इच्छा है यहाँ पे आने की। तो मैंने रात को मेरे साहब जी को फ़ोन किया और कहा मैं प्रार्थना के लिए जा सकता हूँ, मुझे 4 दिन की छुट्टी मिलेगी? तो उसने बोला जाओ। अब इसने क्या बोला? मुझे कहाँ जाना है? प्रार्थना के लिए जाना है कि घूमने जाना है? प्रार्थना का बोला, बराबर है। उनके साहब जी ने उसको छुट्टी दिया। क्यों दिया? प्रार्थना जा रहा है इसके लिए नहीं दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने देखा है कि ये जब प्रार्थना में जाता है और वापस आता है, अच्छा बन के आता है। ये दूसरे लोगों से अलग है, और इसके साथ बैठे बैठे दूसरे ड्राइवर लोग भी बदल रहे हैं, तो ये जाएगा मेरा ही फायदा करेगा। मान लीजिए ये प्रार्थना के लिए जाता है, आके ए काय रे कुटे रे, और सब लफड़ा करता है, और ये बोलेगा मैं प्रार्थना के लिए जा रहा है। तू तेरा प्रार्थना छोड़ रहे, तेरा पहला कूद का जिंदगी देख रहे, क्या किया तूने? नायर साहब, बराबर है ना? तो ये जो आपको छुट्टी दिया ना, उन्होंने आपका चरित्र देखा। ये जो बोल रहा है मैं प्रार्थना के लिए जा रहा है, क्या ये वैसा जी रहा है? जा बाबा 4 दिन के लिए जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? अभी दूसरे ड्राइवर भी रहेंगे, एक बदमाश ड्राइवर रहेगा और वो जाता है वही साहब के पास अगले हफ्ते, सब मुझे 1 दिन के लिए छुट्टी दो ना। ए चल, कामचोर लोग रहते हैं क्या नहीं? जैसे ही काम ज्यादा है, साहब जी पीठ में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। काम को देख के दिमाग बदलता है ना? जिस दिन सेठ का ज्यादा जरूरत है उस दिन साहब कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन दूसरा बोलता है कोई बात नहीं साहब, 2 दिन घर पे भी नहीं जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं आपका काम पूरा करेगा। अब वो साहब उसको ऊपर कैसे देखेगा? उसका चरित्र देखता है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये क्यों ऐसा है? ये वही है ना इंसान जिसने अपने डैडी को मारा, बराबर है? अब ये क्यों इतना शांत है? क्योंकि वचन ने उसके सोच को बदल दिया। वचन क्या है? प्रभु यीशु है। क्योंकि वही वचन, वही शब्द मांस हुआ। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्या हम बाइबल पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को प्रभु यीशु से बात करते हैं? प्रभु यीशु से बात करते हैं हम। ये प्रभु यीशु स्वयं हमको लिखा हुआ शब्द से बात करता है, और जब हम ये विचार उनके शब्द के जैसे बनाते हैं, शब्द के अनुसार सोचते हैं, तो हमारा स्वभाव बदलता है, हमारी भावना बदलती है, हमारी आदत बदलता है, हम प्रभु के फल उत्पन्न करते हैं, और जितना ज़्यादा फल उत्पन्न करता है उतने शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में फैलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी भविष्य की जो रास्ता है
किससे चलता है? जिस चीज का मैं सबसे अधिक सोचता हूं उसी के डायरेक्शन में मेरा भविष्य चलता है। तो मैं अगर धंधे वाला है, सोचता हूं मैं धंधा तो कर रहा हूं, लेकिन इधर उधर किधर कोई चांस मिल गया, पहले का तो है ना उंगली, जो सीखा है वो भूल सकता है? अभी तुम तैरने सीखा, तुम भूल जाएगा? साइकिल चलाने सीखा है, साइकिल चलाने तो आएगा, लेकिन पहले 10-15 मिनट के लिए तकलीफ होगा, लेकिन एक 10-15 मिनट के बाद बराबर है। अभी वचन भी है, सामने ये ऐसा दिखा है, ऊपर है, तो ऊपर बात करेगा, ए देख देख इधर देख, ए इधर देख, और वो तो उसका निकालेगा तभी भी उसको मालूम नहीं रहेगा। नहीं, वो तो पहले से टून है, अभी उसको मालूम पड़ेगा क्या? नहीं। बराबर है। तो ये तो फुल गारंटी वाला है, लेकिन जो आदमी बोलता है भले ये मुझे दिख रहा है, लग जा। देखिए, प्रभु भी चाहता है कि उसके बच्चे आशीष से बढ़ता जाए, लेकिन जब बढ़ता है वो ये भी चाहता है कि हम उसके तरीका से बढ़े, नहीं शैतान के तरीका से बढ़े। अभी एक आदमी ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु जी आपने लिखा है कि आप पर जो विश्वास करता है आप उसको रईस बनाते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे रईस बना रहे हैं और मैं ऑफिस में काम करता है। तो एक आदमी आता है, बोलता है मेरा ये जरा काम कर दो ना। प्रभु आपने कहा है आप मुझे अमीर बनाने वाले हैं, 20,000 लेके ना बना देगा। तो अभी मैं अमीर बन गया, बन तो गया, 20,000 मिल गया, एक साइन मानने से अमीर तो बन गया क्या, लेकिन वो तरीका सही था? फिर मैं बोलता हूँ प्रभु जी आपने कहा है जब मैं आपका वचन का पालन करूंगा आप मुझे रक्षा करोगे। ये सब लोग 10% देता है, मैं आपको 30% दूंगा, लेकिन आप मुझे बचाना। क्या प्रभु जी उसको धंधे में बचाएगा? क्योंकि वो उनके सामने गलत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे महत्व का बात यह है, जब मैं सोचता हूं कि मुझे प्रभु का सेवा करना है, प्रभु का वचन का पालन करना है, और मेरे ऊपर बहुत सारा टेम्पटेशन, बहुत सारा लालच आ रहा है दिमाग में, ऐसे समय पे मुझे क्या करना है? ऐसे समय पर मुझे बगैर रुके मुंह खोलकर बार बार स्तुति करना है। तो इस स्तुति से क्या होता है? जो लालच का जो आत्मा है मेरे मन पे काबू कर रहा है, उसके ऊपर आक्रमण होता है, और इसके द्वारा हम उस समस्या से बच सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई दिन ऐसा रहता है शैतान बड़ा से बड़ा लालच का आक्रमण करता है हमारे दिमाग में, लेकिन हम गिरते नहीं हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई दिन छोटा सा लालच आता है, पुड़क करके गिर जाता है। देना माइक देना, आजा इधर आ जाओ, चालू है ना? अरे बाबा माइक इधर आ जाइए। एक बार मैं मुंबई गया अंकल के साथ। जब मैं अंकल के पास आया था तभी हम ट्रेन में गीत गाने वाले थे। कम से कम 2-3 साल तो मैं अंकल के पास जाकर भी मैं ट्रेन में गीत ही गाता था। पिक्चर का? हाँ, पिक्चर का, फिल्मी गीत गाता था। विश्वासी भी था? हाँ, विश्वासी भी था। हाँ, पैसा मांगने के लिए हाँ, गीत गाता था, फिल्मी गीत गाता था और पैसे मांगते थे। मेरी बीवी में बच्ची बहुत छोटी थी। अब भी ट्रेन में गीत गाती है? नहीं, ये नहीं, वो बात नहीं, वही वाली।
अरे मैं इस साइड देख रहा है, लाल वाली ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, मैं जब फिल्मी गीत गाता रहा तो अचानक में मुझे रोना आता था। रोना आता तो मैं रोते रोते प्रभु को याद करता था। मैं खुद दिल में ही याद करके बोलता था, प्रभु मैं दुहेरी जीवन जीता हूँ, 2 तरीके का जीवन जीता हूँ। मैं खुद से नफरत हो रही है प्रभु, क्योंकि मैं चर्च में आता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपके गीत गाता हूँ, और ट्रेन में जाता हूँ, मजबूरी के कारण ये फिल्मी गीत गाना पड़ता है, क्या करूँ प्रभु। फिर मैं वो गीत गाते गाते मैं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, और मुझे प्रभु के बारे में कुछ कहना भी नहीं आता था। फिर मैं खवाली गाने लगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, ये खवाली गाता। उस खवाली के लफ्ज़ है, कुछ मिसले है। बताइए। हाँ बताइए। वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, तू यहाँ मुसाफिर है, 4 दिन की जिंदगानी है, ऐसे कुछ तो मिसले है। वो लोगों को कहता था मैं, और कहता था भाई क्या है ये ज़िंदगी, कुछ नहीं है। गीत गाता था फिल्मी, लेकिन उम्मीद थी अंदर से प्रभु के बारे में कुछ बताने की। फिर मैं दिल को ठान लिया, मैं आज के बाद फिल्मी गीत नहीं गाऊंगा। दिल को मेरे काबू में किया, और मैं उस दिन से घर में पेटी रख दी, हारमोनियम रख दिया घर में, और बीवी बच्चों को, हमको सबको बहुत तकलीफ आने लगी। फिर रोटी के लिए, खाने के लिए मोहताज बन गए, क्योंकि पैसे नहीं है। हाँ, मोहताज बन गए। फिर अचानक 2 महीना बीत गया, घर मालिक भाड़ा पूछने नहीं आया, 250 रुपया भाड़ा था, तो 2 महीने का भाड़ा एक ही टाइम पूछने आए तो मैं घबर गया। फिर मैं प्रभु के चरणों में बैठ के मैं कहने लगा, मुझे घर का भाड़ा दीजिए। आपने वचन के जरिए, अंकल के जरिए हमको सिखाया, और हम फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड छोड़कर भाड़े के रूम में रहने आए। ये भी नए हैं। अभी आप हमको पैसा नहीं दोगे तो हम वापस प्लेटफार्म पर रहना जाना नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए पिताजी, हमको 500 रुपये की ज़रूरत है, हमें 500 रुपया दीजिए। मैं यीशु से प्रार्थना कर रहा था, मैं किसी लोगों से नहीं मांग रहा था। मैं यीशु के पास प्रार्थना किया। 2-3 दिन के बाद अचानक अंकल को बम्बई से फ़ोन आया, बाबा डाइस करके। तो उनका फ़ोन आया तो अंकल को उन्होंने बताया, मेरे पास प्रार्थना के लिए आओ, आपके कुछ लोगों को लेकर आओ, मीरा रोड भाईंदर मुंबई में। तो अंकल ने लिस्ट में मेरा भी नाम लिख दिया, मुझे भी बुलाया। मैं गया, मैं बहुत अच्छा वैसी प्रार्थना में मैं गया उधर 3 दिन उपवास प्रार्थना किए। उपवास प्रार्थना मेरी जान थी। फिर उधर उपवास प्रार्थना किए, उनको प्रभु ने उसमें छुटकारा दिया। फिर जाने के समय में उन्होंने लेन से रुकाकर सबको बंद पैकेट दिया। क्या दिया? बंद पैकेट, पैसा, हाँ। मनी। वो सबको पैकेट दिए, एक पैकेट। तो मैं जैसे लिया, ऐसे ही उस पैकेट को ऐसे देखा मैं, तो उसमें नंबर दिखने लगा 500। मैं फिर भी भरोसा नहीं था, फिर भी उसको रखा। रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन के अंदर बाथरूम में गया, जाकर उसमें से वो नोट निकाल कर देखा तो 500 रुपया था। मेरा दिल भर गया। मैं बोला, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे वापस स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ में, मैदान में जाने से रोका है, धन्यवाद आपको। फिर उसके बाद 500 रुपया तो दिया, लेकिन मजबूरी, बहुत भयंकर मजबूरी थी। फिर एक बार वही भाई ने बम्बई में वापस बुलाया, तो मैं अंकल के साथ, अंकल और मैं दोनों ही गए थे। तो हम 3 दिन उपवास में थे अंकल में। हमारा उपवास खत्म हुआ तो वो पति पत्नी दोनों भी काम पे जाते थे। जो परिवार ने बुलाया था वो परिवार वाले काम पे जाते थे। अंकल बोले मेरे को, जा उधर कॉफ़ी होगी, कॉफ़ी बना के ला, दूध भी देख। मैं गया उधर, जाकर दूध लेकर भगोने में डाला और कॉफ़ी बना रहा था, ला के अंकल को दिया। और अंकल ने बोला, कुछ खारी टोस्ट बटर हो गए वहाँ, वो देख। मैं गया, जाकर देखा तो एक डब्बे में नोट थे, 1000 के, 500 के, 50 के, 100 के, ऐसे नोट थे। इतने सब नोट
और एक डब्बे में इतनी जाडी सोने की इतनी लंबी चैन थी। अभी ये गोवा में मैं बहुत दिन रहा, वो भी लोग गोवा के ही थे, तो बहुत जाडी सोने की चैन पहनते हैं, है ना। तो मैं वो उठाकर देखा, इतनी लंबी थी चैन। वो चैन देखकर मैं बोला, प्रभु ये मुझे लालच दिखाना चाहता है। शैतान, हाँ, ये चैन मुझे लालच दिखाना चाहता है, मुझे बहुत नीचे ले आना चाहता है। ये मेरे पैरों के नीचे खुंदलू, ऐसी मुझे ताकत दो और मैं आपकी नज़रों में निर्दोष रहूं, मैं कोई गलती में ना दिखूं आपको, ऐसे मुझे ताकत दो। ऐसे मैं प्रार्थना करके वो जहाँ थी वहीं रख दिया और वापस हम आ गए। फिर हमारी मुसीबत बहुत ही बढ़ती गई। तकलीफ, गर्म पानी करके मेरी पत्नी जवारी का आटा डालती, उसको उबाल के हम खाते। कभी आटा बहुत हो जाता तो रोटी बनाकर और रोटी को ऐसा पकड़ के दूसरी रोटी मच्छी समझकर तोड़ के हम उस रोटी के साथ खाते। ऐसे दिन गुजारते गुजारते बहुत परेशानी आई। फिर कुछ भाई लोगों ने मेरे को रनर लगाना सिखाया। फिर मैं रनर लगाता, गाड़ी में, ट्रेन में व्यापार करता। तब मेरे अंदर एक लालच आई, गरीबी को देखा, बच्चों को देखा, बहुत तकलीफ में आया मैं। और मैं जब देखता तो तमिलनाडु वाले बहन लोग, आंध्रा वाले बहन लोग, भाई लोग बहुत जाडी सोने की चैन पहनते हैं और वो बिंदास सोते हैं खिड़की के पास, और वो सोने की चैन ऐसे ही सामने रहती है। मैं बहुत बार देखा, देख के, अभी जैसे आप वचन बता रहे हैं ऐसे ही हुआ। देख के मैं सोचा, एक बार प्रभु ये मैं ले लूँ क्या, एक बार मैं तोड़ूँ क्या, एक बार तोड़ूंगा मेरे घर में भर कर राशन आएगा, मेरा घर का भाड़ा दे दूंगा, फिर नहीं करूंगा। ऐसे मैं प्रभु से बोला। फिर दावीद के पास एक बार सोचा, दावीद के वचनों को सोचा, प्रभु मुझे इतना भी भिखारी मत बना और इतना भी अमीर मत बना कि मैं चोरी करने जाऊँ, मैं चोरी करूँ या कुछ गलत करूँ आपकी नज़र में, ऐसा मुझे मत बना। फिर मैं ऐसे सोच कर मैं बोला, मेरे बच्चे जिंदे हैं, मेरी बीवी जिंदी है, मैं भी जिंदा हूँ, कोई बात की ये तो नहीं है, लेकिन खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, यही तो परेशानी है ना। फिर मैं बोला, प्रभु यीशु आपने तो कहा सब टेकने के लिए मेरे को जगह नहीं है, कौवों को, जानवरों को है, लेकिन मुझे नहीं है। ऐसे आपने कहा तो मैं कितना नीच इंसान हूँ, मैं कितनी गलत सोच रहा हूँ। प्रभु आप मुझे इस सोच के लिए माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे मैंने क्षमा मांगा, तब से आज तक मैं अच्छा हूँ। भले ही सूखी रोटी मिर्ची हमें मिलती है, लेकिन हम बहुत सुकून से है, बहुत आनंदित है। बस ये हमारी जो आपने कहा था, इसलिए भूल दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको मिली है शांति प्रभु से और मन, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते तेरी हम अपने जीवन भर में, ओ याद रखते तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको सुन कर हम कर सुन कर हम करते तेरा, तुम्हें मेरा वंदन करूंगा मैं वंदन, तुम्हें मेरा वंदन करूंगा मैं वंदन, क्योंकि तुम महान है। घर को मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है पापों
भाई आए पापों को धोए तुम्हें मेरा वंदन करूंगा वंदन तुम्हें मेरा वंदन करूंगा मैं वंदन क्योंकि तू मान है हमको मिली है शांति उतार मन से धन्यवाद 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 धन्यवाद। देवाने महान कार्य करून आपला गौरव घेत आहे. देवाचा गौरव फार फार मोलाचा महत्त्वाचा आहे. तो गौरव देव आपल्याद्वारे घेतला. तुम्ही धन्य आहात. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाच्या दासांनी स्वतःचं काही दिलं नाही आपल्याला. आपल्याला काही दिलं नाही. हे दास फुकट आहे. फुकट पगार घेतो. पगार घेतो. हे दान स्वतःच नाही दिलं. कुठलं दिलंय? येस देवाकडून आलं इथं आणि हे आम्हाला मिळालेलं आहे. हालेलुया. खुद का खजाना इस्तेमाल नहीं करना अच्छा नहीं है. ये अंगार है. जो देता है हम दूसरे को फुकट बांटना है. हालेलुया. सगळेजण प्रार्थना करायचं आपण शेवटच्या दिवशी या दासाला दीर्घ आयुष्य मिळून म्हातारा होऊन हात टेकले पाहिजे काठी. बाल सफेद बाल आशीष का चिन्ह है. सही सही हम लोग यहाँ आ गए. सही जगह पर आए हैं. खुदा आपको आशीष दे. खुदा का बंदे ने ये बताया है आपको. नहीं पहा तुम्ही काय सांगितलं. इतकं मेहनत घेतलं. आता इतकं खूप मेहनत घेतलं. ते सांगत होते इनडायरेक्टली अप्रत्यक्षपणे तुम्ही प्रेमामध्ये एक व्हा. हालेलुया हालेलुया. क्या बताया उन्होंने? एक. क्यों एक होना है? वो एक है हम सब एक होना. हम उसके शरीर के भाग है. प्रेज लॉर्ड. यहाँ तक पहुँच गए तुम. मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ. आपको समझ में आ रहा है. तुम्ही एक चित्त व्हा. एकमेकावर सारखी प्रीती करा. हे सांगितलं त्यांनी. सांगितलं 2 दिवसापासून काय सांगत आहेत तुम्ही? एक नहीं वो यही बोल रहे थे मगर तरीका उनका रास्ता अलग है. कि रास्ता कौन सा? हम लोगों को समझ पाए हम ऐसे खोलकर खुलकर. हालेलुया हालेलुया. एकमेकावर सारखी प्रीती करा. एक चित्त होऊन एक चित्त होऊन एक जीव होऊन एकमेकावर प्रेम करा. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देवाने या सेवकाला दीर्घ आयुष्य दो. दीर्घ आयुष्य दो की म्हातारा होऊन चालता येऊ नये असं आशीष देव. हालेलुया. तुमच्या चित्त आमची चित्त अशी असावी. आता सांगितलं स्टेजवर वेदीवर असं असावं. तट पाडण्याचं पोकळ अभिमान. तट पाडण्यात. तट म्हणजे काय? एकमेकाला अड्डवचण्याचं.
एकमेकाला डवसण्याचं, एकमेकाला पाडण्याचं हे असून हे सांगितलं. बोले अब्दी अये बोले मगर उनको बोलने का रास्ते पर फिसलना नहीं पैर, ऐसा है. मगर ये अलग उनका यही रास्ता से कैसा जाना आदमी गिरना न जाए, ऐसा बोल रहे थे. क्या बोल रहे थे? तुमच्या विश्वासाचा यज्ञ बोल रहे थे, कल से बोल रहे थे. तुमचा विश्वासाचा दिवसाचा कारण, तुमच्या विश्वासाचा यज्ञ सेवा होताना जरी स्वतः अर्पीला जात आहात याबद्दल देवाप आनंद करीत आहे. तुम्ही अर्पीला जात आहात, अर्पीला आहात, खुदावन तुमको स्वीकार, तुम्ही अर्पण करीत आहात. हालेलुया हालेलुया. एक गहराई है. भाई साहब खोलकर बोलते, खुलकर. वो जो कल से बोल रहे यही बोल रहे आप सब, मैं वो खोल रहा हूं अभी. और उन्होंने और एक बात बोली. हाँ, तुमच्या चित्तवृत्तित, तुमच्या चित्त तुम्हारे आदतों में, तुम्हारे मनों में, ख्यालों में, रूह के अंदर तुमच्या चित्तवृत्तीत तट पाडण्याचं किंवा पोकळ अभिमान धरण्याचं नसावं. हम बोल रहे थे, छाती निकाल कर बोल रहे थे, तुम भूलना नहीं. उन्होंने जो एक्टिंग करते हैं वो नट नहीं है, हीरो नहीं है. तुम भूलना नहीं, इसलिए वो क्रिया करते हैं. हालेलुया. जो कुछ भी क्रिया करते हैं हम धन्य हैं. खुदावंद उनका इस तरह से इस्तेमाल करता है कि हम भूलना नहीं, इसलिए उन्होंने हाथ, पैर, आंख, मुंह, धन्य है हम धन्य हैं. हालेलुया. हम भूलना नहीं, इसलिए उन्होंने जो करते हैं क्रिया. हालेलुया. तर तुम्हातील कोणीही आपल्याला पोकळ अभिमान धरण्याचा असून करू नये. लीनतेने एकमेकास आपणापेक्षा श्रेष्ठ मानावं. क्या बोला मैं समझ रहे? लीनतेने, पोकळ नाही, खरोखर लीनतेने एकमेकास आपणापेक्षा श्रेष्ठ मानावं. तुम्हातील कोणी आपलं हित पाहू नये तर दुसऱ्याचं हित पाहावं. हे येशू ख्रिस्ताचं वाट आहे. हालेलुया. येशू ख्रिस्ताचं वाट. येशू ख्रिस्तानी स्वतःसाठी खूप कमवलं. येशू ख्रिस्तानी स्वतःसाठी, हालेलुया, त्याला डोकं टेकायला सुद्धा जागा नव्हती. खेकड्याला बीळ आहे पण येशूला डोकं टेकायला पण जागा नव्हती. देवाची स्तुती असो. पहा लेकरांनो, देवाचा दास म्हणतो तुम्ही एकमेकाला डवचणारे असू नका, तट पाडणारे असू नका. प्रीतीमध्ये खोल, डीप, सखोल. हा हे कशामुळे मिळतं? तुम्ही ह्याला बघितलं नाही? लांब केस, त्याला बघितले त्याची बायको लघवी करत होती लुगड्यात. असे लांब केस, अंगाचा कसा वास येत होता माहीत आहे? मला माहीत आहे. त्याला बघून घाबरत होता. देवाने आज उसकी खुशबू बही रही है. जवान से खुशबू बही रही, जवान से खुशबू बहती, शरीर से बहती है. उसको चलने में खुदावंद उसके साथ है. एकमेकास आपल्यापेक्षा मानावं. आपण एक से एक इज्जत देना, मान सम्मान देना. ये ख्रिस्ती भाई और बहन का. हम क्रिश्चियन में भाई, स्त्री और पुरुष नहीं है. हम सब एक है. हालेलुया. तुम्हातील कोणीच आपलंच हित पाहू नये, दुसऱ्याचं पाहावं. असली जी चित्तवृत्ती ख्रिस्त येशू मध्ये होती ती तुम्हामध्ये असो. येशू ख्रिस्त कैसे थे वैसे हमारे में ये बर्ताव आ जाइए, ये बर्ताव आना चाहिए. देवाच्या स्वरूपाचा असून सुद्धा येशू देवाच्या स्वरूपाचा, देवाचा पुत्र असून त्यांनी जे लीनपणानं स्वर्गात, पृथ्वीवर, पृथ्वीखाली जे काय आहे त्यांनी येशूच्या नामाने गुडघे टेकावं एवढा मोठा वरदान घेणारा येशू हा मानव रूप धारण करून पृथ्वीवर आला. मानव रूप कुणासाठी? आमच्यासाठी नाही. जगात जितके सर्व
अपराधी, अधर्मी, पापी, अपराध, गुन्हेगार, दुष्ट, दुर्गंध, अशुद्ध, अमंगळ यांच्यासाठी, चांगल्या लोकांसाठी नाही, श्रीमंत लोकांसाठी नाही असं नाही म्हणावं, सगळ्यासाठी आला, पण पापी लोकांसाठी आला. हालेलुया. आणि मनुष्य प्रकृतीचा असं प्रगट होऊन, मनुष्याची प्रकृती प्रकट होऊन त्यांनी आम्हासाठी मरण स्वीकारलं आणि ते आमच्यासाठी मरण स्वीकारलं. त्या मरणाबद्दल आम्ही कधी विसरू शकत नाही. ईश्वरा धन्यवाद. आपण वेळ संपलेले आणि माझ्या पुढं रडण्यापेक्षा देवापुढं रडलो आज. देवाला धन्यवाद. मेरे में जितने बच्चे मुझे खुदा ने दिया है, सब बच्चे ऐसे हैं. एक एक साक्षी. बेटा तुम एक बड़ा उठ के खड़े रहो, 1 मिनट आ जाओ. और इन्होंने जैसा एक्टिंग करे वो एक्टिंग नहीं करना, हकीकत में जो है उतर जाए. अरे खड़े रहो. बेटा आप जो हिंदी में बोलेंगे उधर जा रहे हो, उधर समझ के बात करना. ठीक है. बोले बेटे नहीं यार बाबा के बहुत दूसरा पर बोल. मैडम परमेश्वर आप पे धन्यवाद करते. आई प्रेज द लॉर्ड जीसस. मेरा अपराधी को याद तक लाया भाई. मैं ये जा अपराध नहीं, एक मिनट जरा जोर से बोलिए. मैं पकड़ता हूँ. बोलिए मैं पकड़ता हूँ. परमेश्वर नाम पे धन्यवाद करती हूँ. मेरे को यहाँ तक परमेश्वर ने लाया, मेरे को ये जीवन में लाया. परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ. साक्षी के लिए मेरे खड़ा किया. एक मिनट. आई प्रेज एंड थैंक गॉड फॉर ही हैज टेकन केयर ऑफ me. He is the one who has brought me here and I am standing here today as a witness for Christ. मेरे को यहाँ पर मेरे जीवन में मैं बहुत पिवट थी. डाउन स्टेशन में हम लोग 3 महीने थे. 3 महीने टाइम पर हम लोगों को परमेश्वर नहीं मालूम था मूर्ति को मानने के हम लोग. ओके, एक मिनट. I used to be a drunkard and I was not a Christian. I was worshipping other gods and I had no knowledge about Jesus. मेरी छोकरी को 2 भी पैरा चलती थी नहीं थी. वो पूरा ऐसा चला तो ऐसे गिर जाते थे, ऐसे चला तो ऐसे गिर कौन सी जाती बेटी? थी. वो बड़ी वाली. जरा बुलाइए. एक्चुअली कम. इसका अभी तक पैरा So this baby, she could not stand, neither could she walk. She used to fall and now she is completely healed. The Lord has healed her and she is walking. चलने को नहीं आता था. 3 महीने तक रोज तो हफ्ते में एक बार लेके जाते थे उसको. जो पैरा कुछ दिखाते थे, नहीं चलती थी. जुलाब उल्टी हो गया उसको. So I used to take her to many doctors. She would not walk and suddenly there was loose motions and vomiting in a life, in a body. उसको फिर 3,000 रुपए का इंजेक्शन दिलाई उसको जुलाब के लिए. उसके लिए So the doctor said she has to be injected with an injection of 3,000 rupees. So the doctor gave her that injection, but still there was no healing. कम ने हुआ उसको. फिर मैं एक औरत हमारे बाजू में काले परिवार लोगों पर उनको तो उन लोगों ने गई. मैं दीदी साईं भी तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है क्या? मेरे को छोकरी का अच्छा करेंगे क्या? जुलाब का, उल्टी का. आप ट्रेन में थी? सफर करती थी? नहीं, फिर? सफर नहीं करती थी. मैं मस्जिदों में जाके मांगती थी. नहीं, लेकिन ट्रेन में क्यों थी? ट्रेन में नहीं थे. नहीं, घर में. थे. अच्छा. So when the daughter was sick, she used to go to the masjid. She used to go everywhere for her daughter to be healed. Then one day she told one lady, "Can your God heal my daughter who is vomiting? I have already given her an injection of 3,000 rupees, but the baby is not getting healed." फिर मैं ये दीदी करने गई. वो दीदी क्या बोले, साईं भी तू विश्वास करेंगे तो तेरी बेटी भी चंगा होंगे, तुम भी चंगा हो. मेरे को चंगा होने का नहीं है. मेरी छोकरी अच्छी हो गई तो बस है. चलो तुम्हारी मर्जी बोल के मेरे को शुक्रवार का दिन वो दीदी लेकर गए मेरे को अंकल से प्रार्थना करने के लिए छोकरी को. So
this lady said, if you believe in Jesus, not only Jesus will heal you, he heal your daughter, he will heal you as well. So she said, I don't need any healing, but I need a healing for my daughter. So for the daughter's sake, this lady took her to uncle's place and she began to listen to the word of God. इसका जंगाई पाई है, चोकरी उल्टी हुई है, पूरा बंद हो गई। फिर मैं जाके घर को जाके एक लोटे में शराब लाई, मैंने 30 रुपए का दारू लाई। अच्छा, as soon as she went back home, the daughter was completely healed, no more vomiting, nothing. The baby was completely set free. She wanted to celebrate, so she went and brought a bottle full of alcohol. लोटे में पानी दारू लाई, फिर 4 गुटके लाई, पी, मैंने गुटका भी खाए, खाना खा के सो गई। सोए बाद फिर उठ के बाद मेरे को जुलाब उल्टी मेरे को चालू हो गया। So after experiencing Jesus' power in the baby's body, she drank, she ate tobacco and she went to sleep. When she got up in the morning, that same loose motions and vomiting started in her life. फिर मैं बोली कि क्या है, मेरे चोकरी का चौका मेरे गले को लगा। मैं बोली कुछ तो भी गलती हो गई मेरे को बोल के। फिर इतवार का दिन दास कने जाके पूछी, मेरी चोकरी अच्छी हो गई, मैं क्या, मेरे को जुलाब लगा। So she began to realize, I must have made some mistake. Why did that sickness go out of my daughter and came it on me? So the following Sunday she made a decision, I will go and ask them why that sickness has come on me. Why am I suffering now? फिर अंकुल बोला, तेरे को सब जने छोड़े मगर परमेश्वर ने तेरे को नहीं छोड़ा, तो सब भी छोड़, तेरे को परमेश्वर ने गले को लगाया, तेरे को बुला था परमेश्वर ने, तू परमेश्वर ने तू आ बोल के बोला, बोल के परमेश्वर दास मेरे को बोला। So uncle did not condemn her, but said to her, God loves your child, God loves you. He loves you so much that he wants you, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. So God loves you so much that God wants you to come to him. And that's why everybody must have abandoned you, but God has not abandoned you. He loves you and he continues to love you. So please come to Jesus. अंकल बोले, फिर मेरे को जब कुछ तो भी मेरे को प्रार्थना करे अंकल, जब मैं गिरे किस तो भी इधर से मेरी पीठ के पीछे से कुछ तो भी गया सर का हो गया मेरे को। अंकल बोला, अभी से तू दारू गुटखा छोड़ डाल। अंकल मेरे से होता ही नहीं है, मैं कैसे छोड़ू? तू ऐसा हाथ पकड़, अब खुलता क्या नहीं खुलता देखता मैं, हाथ खोल। बोला तो खुल गया, नहीं खुल गया? खुल गया अंकल। फिर ये भी वही चीज है, तू खोलना छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकती, परमेश्वर मांगता बोला तो छोड़ना बोला। तो जब से मैंने दारू छोड़ी, परमेश्वर ना धन्यवाद करते, दारू भी छूटी गए मगर बहुत तकलीफ आने लगा मेरे को। अच्छा, so uncle told her, you have to leave alcohol. She said, I want to leave alcohol, but I cannot leave alcohol. So uncle said, close your fist. Now open your fist. The fist opened. Was it difficult? She said, no. In the same way, when you make a decision, Jesus, help me, I want to get rid of alcohol, just the way you open your fist, in the same way Jesus will do it. And uncle prayed for her and something left her back and she felt completely delivered. She fell down under the anointing, the power of God, and she was set free. अभी कितने साल से दारू नहीं पी रही है? 4 साल हो गया, परमेश्वर में आके 4 साल हो गए बराबर जब से छोड़ी। तब से दारू छो बंद किया? हाँ, फिर से बीच में पकड़ी थी मैंने, मेरी छोकरी मर गई थी। मर गई तो मैं बोली यीशु को मानो मानो, बोलते मेरे क्या छोकरी गुजर गई, आदमी देखो तो मेरे को ऐसा मारते रहता, उसको रखी। उसको मारने के लिए हाथ किधर है? बहुत मारता था, ये पूरे बड़े से हुए थे। लेकिन हाथ किधर है? बहुत मारता। मैं बोली इधर हो, इधर हो। तुम्हारे पास हाथ नहीं है तो कैसे मारता है? मेरे अंदर ऐसा शैतान नहीं, लेकिन हाथ नहीं है ना। इससे मेरे को अभी नहीं होता, इतना नहीं है। पहला शैतान का शक्ति था मेरे अंदर, वो लकड़ी भी देखता था, नहीं कुछ भी नहीं देखता था, उठा के फेंक देता था आंख के ऊपर। इसको मारता, ऐसा मारता था तो ये फट जाता था, ऐसा खून बहता था। So she is saying that from 4 years they are coming to uncle's place, their life has changed, but the husband was not changed. He used to get drunk and beat her up. She lost her child and she said, what to believe in Jesus when my child is not there, husband is beating me, what is Jesus doing in my life? And she backslided and started drinking again. मैंने पिया बाद फिर हमारी सिस्टर है हमारे साथ में। कौन सी सिस्टर? ने एक अपने को जागरूक के वास्ते हमारे रखने रखे उनको। मैं पी के उनका तरफ गई, मुंह में बड़ी सोप बोल के था वो डाल लेके गई। मैं उनको दीदी बोल रही भी मेरे को, तू शराब भी है? नहीं पी, मैं नहीं पी बोल के ऐसा ना करी उनको, नहीं तू पी।
देख तू फिर से नरक में जाने को कोशिश कर रही। So she began to drink, and one day she went to another sister's house and she told her that you are drunk, you are drunk. She said, no, I have not taken drink. I had taken tobacco, I had taken alcohol. And the other sister said, listen, if you will continue in this life, you will go to hell. फिर वो दीदी बोली जाके पश्चाताप करा भी कभी। मैंने शाम को फिर घुटने पानी गिनी ना के फिर पश्चाताप करी, बहुत रोई मैं। सही में ना, तूने दिया तो तूने लिया, मैंने क्यों दुख करी बोल के फिर परमेश्वर के सामने क्षमापण मांगी। अभी तक दारू नहीं पीती, कुछ भी नहीं। अभी वो मारता है? हाँ, जब बहुत मारने की है, नहीं तो अभी 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 नहीं मारता। अभी बहुत प्यार करता है? हाँ, बच्चा बाप के सर को प्यार करता है, बाप के जैसा प्यार करता है। Praise the Lord. So when that evening, when that other lady said to her, you have to change, she went back home, had a good bath, cleaned herself, got on her knees and repented and said, Lord, please forgive me, I want to come back. And from that day till today, she has not drunk alcohol. The husband got changed. Now the husband loves her as a husband, as a father, as a brother, as a friend. He has become all in one. आपको इंग्लिश समझ में आता है मतलब? हाँ, बाप बन गया, पति बन गया, बेटा बन गया, भाई बन गया और दोस्त बन गया, सब ऑल इन वन हो गया वो। अभी बहुत आनंदित से। कुछ भी कम नहीं है, आप सब भी दिया हमारे के, कपड़ा पहनने के भी लायक नहीं थे, बच्चों को भी एक कपड़ा लेने को बहुत तरस थे। रोज को मैं 3000 5000 रुपये कमाने की मस्जिद में जाके सवाल डाल के वो करके, मगर पहनने को कपड़ा नहीं रहते थे, सब दारू में जाता था। सब भी दारू में। So she used to, दिन में 3000 कमाती थी? हाँ, मस्जिद में सवाल डाल के मांगते थे। दिन में 3000? चर्च मस्जिदों में जाते। So she used to say, we used to go begging, and in a day we used to earn about 3000 rupees. In spite of earning 3000 rupees a day, everything would go into alcohol. There was no money at all. But today Jesus has not only set her free from alcohol. Today they have got clothes, they have got clothes for the children, they have got a house to stay, everything is beautiful. Jesus has changed their life. Praise God. Thank you. मैं भी हम नहाते भी नहीं, मैं तो साल में एक बार, 7 महीने में एक बार नहाता था। साल में एक बार नहाता था या 7 महीने में एक बार? कपड़े में जो रहते थे मेरे। This brother of mine is saying that in 1 year once he used to have bath, or once in 7 months he used to have bath. अभी कितने टाइम से नहाता है? अभी नहा तो 2 दिन को एक बार नहाता है, कभी रोज नहाता है। आज नहाया? नहाया ना, नाला ही ना। पानी अच्छा था? अच्छा था पानी। मेरा भाई वो जो पानी भरता है वो बोलते हैं ये लोग 19 कितने लोग हैं आप लोग लेडीज लोग? 10 लोग ने ऊपर का टाकी पूरा खाली कर दिया। तो मैंने बोला वो लोग को एक टाकी ने 3-4 टाकी दे देना, जितना उनको तैरने का है उतना तैरने दो, लेकिन पानी बंद मत करो, जितना मांगते हो उतना दे दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारी जिंदगी पूरा प्रभु यीशु ने बदल दिया, पूरा बदल दिया है। प्रेज गॉड, धन्यवाद। कम I will speak in English, okay? Yeah. मैं इंग्लिश में नहीं नहीं मैं बोलूँगा। मैं पहले तो पकड़ता हूँ। मैं पहले तो परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ कि मैं अपनी पूरी साक्षी नहीं बोल पाता था। परमेश्वर I first of all want to ask forgiveness because in my testimony I would not share my whole testimony. मैं बचपन से क्यों मैं डरता था कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। I used to always be scared what will people think about me when I share my testimony. मैं राजस्थान गांव में पैदा हुआ। I am coming from Rajasthan. और ऐसे समाज में पैदा हुआ, यहाँ पर सब स्त्रियाँ, हमारे परिवार के लोग, हमारे लोग देह व्यापार करके घर पर चलाते हैं। क्या व्यापार? देह व्यापार बोले तो शरीर को बेचकर पैसा कमाते हैं। Okay. So he comes from a community in Rajasthan where people sell their body to get money. उसमें से मेरे परिवार में मैं पैदा हुआ
मेरी 4 बहनें काम करते थे, उसमें से मैं, मेरा भाई और मेरा पापा मम्मी सब लोग उस पे जीते थे। I have got 4 sisters and they would sell their body, and my brother, me, my father and mother would live on that income. उनकी उससे हम लोग बॉम्बे में आ गए और वहाँ पर हम लोग रहने लगे, अच्छे घर में अच्छा खाना अच्छा पीना करने लगे सब। And through those 4 sisters we would earn the money and we shifted to Bombay, and through that we began to live in a good house. Sit down, Papa. वहाँ पर मैं स्कूल में मैं जाने लगा और जैसा जो भी पैसा मिलता था उसको मैं अपने जैसा यूज करना चाहता था वैसे यूज करता था। And even though I was going to school, through the money coming from the sisters, I would use the money and abuse the money the way it used to come. फिर स्कूल में होने से मेरी पत्नी मुझे मिली, वहाँ पर मेरी उनसे 12वीं में जब मैं गया तो वहाँ पर हमारी शादी हो गई, इनके घर वालों के खिलाफ शादी की। आप लोग स्कूल में मिले? जी। मतलब बचपन से? क्या 12वीं से? 7th 8th में थे हम लोग जब मिले स्कूल में। अच्छा, when he was in school, his wife used to study in the same class. She was, both were in 7th or 8th standard, and from then they became friends and 12वीं में भाग गए। नहीं, मैं 12वीं में था, इन्होंने 10th तक किया बस। तो ये 15 साल की थी। ये फिर मतलब अच्छा, फेल भी हुई है? नहीं, इन्होंने कुछ इंतजार किया और कुछ चीटिंग करके हमने सब बनाया और फिर शादी हो गई। लव मैरिज। 18 हो गया था? इनका 18 हो गया था, मेरा 21 नहीं हो गया था, तो हम लोग ने डुप्लीकेट लगा के ऐसे शादी किए। मैंने डुप्लीकेट अपना एज बना के शादी किया। ऐसा होता है? गांव से लाया था। ऐसा होता है? होता है। So he increased his age to 21 by doing some fraud, and she was 18 and they got married. होने के बाद हमको फिर हम अच्छे से हम लोग इनके घर के खिलाफ था, इसके लिए हम भाग के गाँव आगरा चले गए। So because the parents were not agreeing with the girls' parents were not agreeing. Yes. So he and the girl, they left the house, ran away to Agra. हम वहाँ रहने लगे और हम मूर्ति पूजा करते थे, हम मूर्तियों को ईश्वर समझते थे और we were not believers, and that's why we were worshipping all the other idols and we thought they were our gods. हमारे मामा मामी वहाँ पे सब रहते थे, मम्मी पापा के साथ all our relatives were staying over there. मम्मी पापा सब वहाँ पे रहते थे। all our parents were staying there. लेकिन हमको सुख शांति मानसिक ये नहीं, हमको कुछ शांति नहीं था, हमारे घर में कुरकुर होता ही रहता था मम्मी का पापा से। Everything there was going on, but there was no peace in the house. Every time there used to be fights and quarrels in the house. मेरी पत्नी से मेरी मम्मी कुछ छोटी चीजों पे झगड़ा करते थे, पापा मम्मी हम लोग सब लोग आपस में बहुत किरकिर था। So खड़े हो जाइए। So my papa, इसे सर खड़े हो जाए, उनको उनके पति के बाजू में खड़ा रहना है। Praise the Lord. So the mother-in-law and the daughter-in-law used to be fighting all the time. Praise the Lord. And all the time there was fight. हाँ, और उस बाद फिर मैं क्या करने लगा कि कुछ भी नौकरी नहीं थी, क्योंकि हम शुरू से ही बहनों के पैसों पे पले बड़े थे, काम धंधा आता नहीं था और मम्मी पापा भी उनके पैसों पे निर्भर थे। तो हम लोग, मैं सोचने लगा मैं अपनी पत्नी बच्चे को जब शादी करूंगा तो खुद कुछ तो मेहनत करके कुछ करके मैं रखूंगा। So the parents were having money coming from the sisters because they were selling their body, and even though I got married, I did not have the money because all the time the money was coming from the sisters' income. So I decided that now that I'm married, I will work hard and look after my marriage. और मैंने अपनी पत्नी को बिना बताए कि मैं इस समाज का हूँ शादी किया, मैंने धोखे से शादी किया, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रही, मुझे छोड़ा नहीं। My wife did not know that I come from this community. I deceived her, I told her lies, I never told her the truth. And my wife, in spite of coming to know the truth, did not abandon me. She still is with me. उनके ऊपर हाथ रखिए। हाँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, इससे मैंने धोखे से शादी किया, फिर भी इसने मुझे मतलब मेरे को छोड़ा नहीं। और even though I cheated her, she did not abandon me, she did not leave me. फिर एक दिन काम नहीं कुछ नहीं, तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं कैसे करूं,
तो मुझे जैसा आगरे में लोग मूर्तियों की भोले बाबा बोलते हैं उसकी सेवा के लिए ऐसा बोलते थे, तू कर, तेरे को तेरा थोड़ा धंधा अच्छा चलेगा। दुकान पापा ने कुछ तो खोल के दी थी, तो उसके लिए मैं क्या करता था, मूर्तियों के वहाँ जाता था और उपवास रख के ऐसा ऐसा मतलब उसके मंदिरों को उसको पहुँचता था, अंदर जाके मूर्तियों को दिया जलाता था, चिमटी से उठाता था, एक भाई जैसा बोलता था, वैसा करता था मैं। So some of them told, go to one Baba in Agra. So I went there. Then they said, go and worship the idols in the temple. So I began to clean up the idols. I began to light the lanterns over there, and I did everything possible what instruction was given to me. लेकिन उससे क्या हो गया, मेरे घर में मेरी माँ मेरे पापा इससे और ज़्यादा छोटी छोटी बातें, कभी बर्तनों पे तो कभी ताले पे ऐसा झगड़ा हो गया। मैं वहाँ से आया तो घर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, ताला किधर है, ताला किधर है। तो मैंने देखा नहीं और गुस्से में आके मैंने एक चेन निकाल के, मेरे पापा मेरी मम्मी इसको बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत ये कर रहे थे, हमको बोल रहे थे निकलो यहाँ से। So when I came back, I thought things will change, but things became worse than before. My father and mother were screaming at my wife, and I could not bear it. They were accusing her, abusing her with words, giving all kinds of negative bad words. So I was very angry. I took a chain कौन सा गाड़ी का, साइकिल का, वो पेटी में ट्रेन में जो रहता है वो लगाते ताला डाल के। वो the chain that is used to tie luggage and all that chain. तो ये मैंने फिर गुस्से में आके वो मेरे पापा को मार दिया। With that chain I began to hit my daddy. और मैं भागने डर गया, मेरे पापा गिर गए, बार बार उठ रहे गिर रहे, बार बार उठ रहे गिर रहे। मेरी मम्मी चिल्लाने लगी मार दिया, ये रोने लगी तुमने ये क्या कर दिया। और मैं इसको पकड़ के बोलने लगा भाग भाग ऐसा करके, और मैं नीचे डर के भाग गया। So when I beat my daddy, the hit was so hard that my daddy could not stand. Even when he began to try to stand, he began to fall. And when the mother saw this, she said, he's dying, he's dying. So when I heard that my father is dying, I ran and I told my wife, come on, let's run. But she did not run, but I ran down. फिर वो नहीं भागी, वो ऊपर ही रही। और फिर उसके बाद मैं भाग के मामा के घर चला गया, वो जो बाजू में थोड़ी दूर रहते थे। So I went to my uncle's house. फिर मामा ये उधर ही है, ये वहीं पे थी। तो फिर पापा थोड़ी देर के बाद होश में आए, बात करने लगे, मैंने यहाँ पे मारा था उनको। So after some time, Baba Kamil, just take him and sit somewhere. So after some time my dad came back to consciousness because I hit with the chain on my papa's forehead, so it had affected his brain. मेरे मामा के घर में मैं था तो मेरे मामा बोले तूने क्या किया, क्यों मारा जीजा जी को, ऐसा है वैसा है। और मैं डर गया, फिर मैंने बोला ऐसा हो गया मेरे से, अब क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और गुस्से में मैंने मार दिया। फिर पापा होश में आए, मम्मी होश में आए, फिर इसको वहाँ से भगा दिया, बोले तू नहीं चाहिए तेरे पति के साथ तू जा। उस बीच हमारे को एक लड़का हो गया था, बड़ा ये आमुस पहला जो है वो बच्चा हो गया था, तो ये बच्चे को लेके मामा के घर में आ गई। So when the father came to his consciousness, he was very angry. The mother and the father told the daughter-in-law, that is his wife, your husband has done this to us, you better get out of the house. So she took her elder son who was born at that time and came to his uncle's house where he was staying. पापा मेरे से प्यार करते थे, वो अच्छी योजना चाहते थे कि ये अच्छे से रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। Dad was always loving me. He wanted my life to be good, but I never understood my dad's love. फिर मेरी आशा खत्म हो गई, मैं बोलने लगा। फिर मेरे यहाँ पे बॉम्बे में मेरी बहन लोग भी गुस्सा करने लगे, मेरा भाई को मालूम पड़ा, सबको मालूम पड़ा कि छोटे वाले भाई ने पापा को इतनी बुरी तरह मारा है। सब मेरे से नफरत करने लगे, कोई बात नहीं करता था। So I thought of coming to Bombay, but now my sisters were very angry because I had raised my hand on my dad. My brother came to know that I was the youngest, and yet I lifted my hand and hit my daddy. They all began to reject me. They all began to hate me. अभी किधर रहना कुछ आसान नहीं थी। बॉम्बे में घर था, वहाँ पर नहीं रह सकते थे। आगरे में घर था, वहाँ नहीं रह सकते थे। गांव में घर था, वहाँ पे नहीं रह सकते थे। So now we had different houses. One was my sister's house in Bombay. I could not stay there. I could not stay in my father's house. I could not stay in my village house. I did not know what to do.
अभी फिर मुझे यही समझ में आया कि बॉम्बे में मैं जहाँ पहले काम करता था शूटिंग में, मैं वहीं चाहता हूँ, मैं वहीं भाड़े से घर लेता हूँ और वहीं पर मैं अपना जीवन शुरू करूँगा फिर से। So I used to work in the movies, in the shooting. So I decided, let me go to Bombay and get back to my work and take a place on rent and start living there. और मेरे मम्मी उन्होंने मामा लोगों ने मुझे समझाया कि तू ऐसा क्यों किया, तेरे पापा के पास जा, क्षमा मांग और वो तुझे माफ कर देंगे। लेकिन मैं डर भी रहा था और दूसरा मेरे को हो भी नहीं रहा था जाने के लिए कि मैंने इतनी बुरी So तरह my मारा uncle है। told me that what you have done is wrong. Go repent and ask for forgiveness. I did not know what to do. I was scared. What will my daddy do? And that's why, and I could not just face him. So I never went to my dad. लेकिन फिर भी मैं गया, मेरे पापा नीचे बैठे थे और मैं गया और मैंने क्षमा मांगी पापा से। Then after a lot of time of thinking, I went to my father and I asked forgiveness for him. वो रोने लगे, He began to cry. वो बोले तू जा लेकिन मेरे संग मत रहे, मैंने क्षमा किया, तू जा, बोले तू किधर भी जा मेरे साथ मत रहे बोले। I have forgiven you, but I cannot live with you. You go and stay anywhere, but I have forgiven you. फिर ऐसा करते करते हम लोग फिर बॉम्बे में आ गए। Then we came to Bombay. बॉम्बे आने के बाद मैं फिर से मेरे बहन सिस्टर के घर में गया, उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, बोला और फिर Then I went back to my sister's house. They looked up, they took care of me, but at the same time they began to speak so many things that I had done wrong. मैं सब कुछ खो बैठा था जितना भी प्यार था सबका, और फिर भी उन्होंने मुझे घर में रखा। In spite of me doing such bad things, my sisters took care of, allowed me to stay in the house. लेकिन फिर भी वो मेरे को मतलब उतना प्यार जो करते थे वो खत्म हो गया था सब। The love that they were doing before, there was no more love. फिर मैं फिर से इसकी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू से काम में शूटिंग में जाने लगा, सीआईडी सीरियल में काम करने So I लगा। began to work in a CID serial which is shown on कॉस्ट्यूम TV. कपड़े वगैरह देखता था असिस्टेंट के रूप में। So I used to be assistant supplying the costumes. वहाँ पर देखने लगा। मुझे आगरा छोड़े 6 महीने हो गए वहाँ काम करते करते। I began to work in the serial for 6 months. 6 महीने के बाद मेरे को खबर आई कि तेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वो 1 महीने से कुछ खा नहीं रहे, उल्टी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बुखार उनको आता है जाता है, ऐसा हो रहा है उनके साथ। So after 6 months there came a news that your father is in a very critical stage. He is not eating food for 1 month and there is continuous fever that comes and goes. He has become extremely weak. ऐसे में मेरे को सीआईडी सीरियल में 2 दिन की छुट्टी मिली थी। I had got only 2 days holiday in the shooting. ऐसे मैं घर में था और मेरे मामा आगरे से छोटे वाले मामा घर में आए थे। I was my uncle from Agra had come home on my 2 days holiday. उन्होंने कहा एक बॉम्बे में हमारी एक और मामी रहती है, उनके वहाँ जाएंगे मिलने के लिए उनसे। Let us go to one auntie's house who is in Bombay. Will you come with me? और मैंने कहा हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ साथ में। So I said, okay, I will take you there. और हम दोनों गए और मैं जैसे हम उनके घर में घुसे तो वो एक बाइबल खोल के पढ़ रहे थे। So when we went to a house, she was reading a Bible. और हम लोग गए और वो मामी को मेरे जो मामा थे उन्होंने भाभी के क्या कर रहे हो कैसे हो करके बोलने लगे। मैं चुपचाप से एक साइड में बैठ गया। I was sitting and that uncle was asking my auntie, how are you? How is everything going on? And I was just listening to their conversation. और फिर वो बोले कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ और ऐसे ऐसे बोलने लगे। So she said, I am reading the Bible and things are changing in my life. वो फिर बताने लगे परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में, परमेश्वर जिंदा है, वो कोई मूर्ति नहीं है। Then she began to tell that God is a living God. He is not an idol. वो बोलने लगे कि हम ईश्वर जिंदा है, मूर्ति नहीं है। दूसरा, हम ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि ये सब कुछ उसने बनाया है। So she began to say that this Jesus is a living God. He is the creator. We can't give him anything because everything is created by him. और वो कोई पत्थर के घरों में नहीं रहता क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो किधर भी पत्थर का जो बना दे तो उसमें समा नहीं सकता है। God is so big and so great. He cannot live in a house made of stones because he is marvelous and he is awesome. मैं सुना और मैं बोला ये तो सच है। मन में सोचा कि ये तो सच है परमेश्वर। When she was telling my uncle, I was listening to the words and I began to ponder on those words and I began to realize what she was saying was the truth. उन्होंने फिर सृष्टि कैसे बनी, प्रभु यीशु
के बारे में एक सीडी एक लगा के मुझे पिक्चर दिखाया। Then she began to talk about how God created the world, how Jesus formed the world, and she put a video of Jesus, what he did on the cross. मैं फिर घर चला गया और मन में सोचा, And what I had watched and what I had heard, it began to play on my mind after I went back home. मैं मन में सोचा कि आज से मैं मूर्तियों को कभी आराधना नहीं करूंगा, कभी उनके सामने नहीं टिकूंगा, ईश्वर नहीं, ईश्वर जिंदा है। Now I began to realize that God is alive, and all this time I've been running after dead gods, after idols. So I made up my mind I will never worship any idol or bow my head to any idol. मैं फिर घर पे जाता था, नहाने के बाद उन्होंने मुझे एक बाइबल दी थी, उसमें से एक वचन पढ़ता था और फिर सीधा काम पे चला जाता था। So she also gave me a Bible. So after having my bath in the morning, I will open the Bible, read some promises, and then go to work. और जैसा सोच विचार संगति लड़कियों को देखना या जो भी है वो मेरे अंदर से पाप नहीं गया था। Even though I was reading the Bible, but the lust of the flesh and the sinful friends and companionship did not go. तो मुझे फिर सुनाई दिया, पता चला कि मेरे पापा की तबीयत खराब है और मेरे So when I came to know that my father's health is deteriorating, एक महीने से कुछ मतलब खा नहीं रहे, उल्टी कर रहे, बुखार नहीं जा रहा है। so when I came to know that his health is getting more and more spoiled, तो मैंने फिर मेरे मन में कैसा होने लगा, मैं बोला नहीं मैं जाऊंगा उनसे मिलने के then लिए। I made up my mind, okay, I will go and meet my dad. और उन्होंने घर वालों ने बोला, पापा ने मम्मी ने, उसको मत भेजो, वो आकर जमीन लेगा, जायदाद लेगा, अपने नाम कराने के लिए शायद आ रहा होगा, ऐसा He ऐसा might be coming because he wants to take the property and the house in his name. He will come and do some fraud, so don't call him. तो मैं बोला नहीं नहीं तुम मुझे पैसे मत दो, मैं अपने पैसे से जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। So I told him, you don't give me the money, I will use my money and I will go. मैं गया फिर। I went back to meet my dad. तो उन्होंने, मैं जैसे घर पे गया, मेरे पापा मम्मी मुझे को देखकर थोड़ा राहत हुई। When I began to look at my dad and mom, I felt a little peace. उनको भी थोड़ा अच्छा लगा। They also felt good. और मैंने देखा मेरे पापा खाट पे सोए हुए। I saw that my father is lying down on the bed. वो जैसा छोड़ के गया था वो बहुत मोटे ताजे चलने फिरने जैसे थे, लेकिन जब देखा तो बहुत ही पैर उनका अंदर सट गया था, थाइस का पूरा मांस नीचे पूरा हड्डियों जैसा दिख रहा था। When I had left him, he was very healthy, he was very strong, but now I saw that the flesh on his thighs were all gone and he was very thin and pale. और वो खाट पे लेटे हुए थे And he was lying down on the bed. और मैं उनको गया, मैं बोला कैसे है पापा, ऐसे ऐसा बोलने लगा। I began to ask him, how are you, my dad? मम्मी भी बोल रहे, थोड़ा रोने जैसे हो रहे थे। Mummy also was feeling like crying. तो फिर मैं कुछ नहीं किया, मैं गया और फिर नहा धोकर फ्रेश हुआ और उसके बाद मैं मामा के घर गया और मामा से पूछा क्या हो गया पापा को, कैसी तबीयत, क्यों ऐसा। बोले अच्छा हुआ तू आ गया, मैं काफ़ी डॉक्टर को दिखा के बहुत थक गया, अभी तू संभाल बोले। So I went and asked the uncle, why is my dad so weak? What has happened? He said, I don't know, I've taken him to all the doctors and I'm really tired. Now you look after your dad. मैं उसी शाम को रिपोर्ट आने वाली थी HIV की। On that same day, the report came that my dad is suffering from HIV. घर से थोड़ा ही सही दूर था वो क्लिनिक और मैं वहाँ गया रिपोर्ट लेने के लिए। And I went to take that report. और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और मैंने पापा का नाम बोला और रिपोर्ट लिया, When I took the report, तो उन्होंने बोला तुम्हारे पापा को HIV है। they said your daddy has got HIV. मैं सुन के कैसा तो मेरे को हो गया और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। परमेश्वर के बारे में सुना तो है, अभी क्या करूं मैं। Now I began to wonder, what do I do? My father is suffering from HIV. I have heard about God, but what will God do now? तो मैं सोचते सोचते कुछ नहीं बोला, ना प्रभु को नाम रखा ना कुछ, मैं चलता गया। मैं परमेश्वर संभालेगा ऐसा सोच के मैं सीधा चलता गया। मेरे को पैर ऐसे ऐसे हिल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं that word HIV really made me pale. I did not know what to do, but yet I kept walking towards my house. तो मैं जैसे गया मामा के पास, मैं रोने लगा, पापा को ऐसा ऐसा है। तो मामा बोले कुछ नहीं होता इससे, ऐसा ऐसा, वो मेरे को दिलासा देने लगे। So I went and began to tell
my uncle that my dad is suffering from HIV, but the uncle said, "Don't worry," and he began to comfort me. तो मेरे को तो पहली बार सुनना ऐसा ऐसा ये क्या होता है HIV ऐसा। I had not known at that time what is HIV. मैं घर गया, पापा को लेटे हुए थे और लिपट के रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा मैं, मम्मी भी रोने I लगी। began to hug my dad and I began to cry with loud cries, and my mother began to watch and she also cried. फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने बाइबल खोला और रोगी व्यक्ति की प्रार्थना में पढ़ने लगा वचन में से। And I opened the Bible and I began to read from the Bible. और मैंने प्रभु के बारे में मेरे पापा को बताया। And I began to talk to my dad about the loving Jesus. यस, और उसके बाद उनको बोला कि रोगी व्यक्ति प्रार्थना जैसा मैं बोलता हूँ वचन में आप वैसे ही दोहराओ। The prayer that I'm saying, I want you to repeat that prayer with me, I told my dad. तो वो बोलने लगे और वो बोलते बोलते रोने लगे। He began to repeat the prayer that I said and he began to cry. और मैं फिर प्रभु के सेवक को बोला फ़ोन करके, मेरी मामी जिन्होंने सुसमाचार मुझे प्रभु का बताया उनको बोलने लगा। Then I called up uncle and the auntie who had given the Bible. So I told her everything and she began to pray on the phone. मुझे खाना नहीं तो मैं खाना पीना सब छूट गया, मैं प्रार्थना उनके लिए तेल लगा के जैसे दास प्रभु के बोलते थे जैसा सुनता था वैसे मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा। So I stopped eating food and I began to pray day and night from the Bible. 3 दिन ये लोग वहाँ से फिर आ गए थे, मेरी पत्नी मेरी बहन सब लोग वहाँ पहुँच गए फिर यहाँ से। Then my sisters, my wife, everybody came home. और वो भी मेरे साथ में वचन पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। And they also began to pray from the Bible. और 1 महीने के बाद मेरे पापा अच्छे हो गए, एक मतलब चलने लगे फिरने लगे। 1 महीना मैं वहाँ रहा और बहुत अच्छे से खाना पीना शुरू कर दिया, And चलने लगे। within a month, my dad became much better. He began to eat food. He began to walk. His health began to be restored. तो फिर उसके बाद वो लोग भी प्रार्थना करते थे। मैं फिर 1 महीने के बाद मैं वापस बॉम्बे आया। After 1 month, I came back to Bombay. और आने के बाद मैं सोचा अब मैं क्या करूं, मैं फिर से ही पुराने जीवन में पाप के जीवन में जीऊं। Now when I came back, I began to wonder, what do I live? Do I need to go back to my sinful life? या फिर मैं जो परमेश्वर के हाथ में मेरा जीवन है, आगे मुझे कुछ हो गया तो फिर भी मुझे यीशु के पास जाना पड़ेगा। And I know when I live a bad life, something bad will happen to me, and again I'll have to go to Jesus. तो मैं क्या करूं, मैं प्रभु में ही रहूं या पीछे जाऊं? So I began to wonder, should I live in Jesus or should I go back? तो मैंने ठाना कि नहीं, मैं प्रभु यीशु में बना रहूंगा। Then I made a decision, no, I will live with Jesus. तो मैंने फिर प्रार्थना में, मैं काम में मेरा मन नहीं करता, मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया शूटिंग का। So when I was working in the shooting, my heart was not there and I made a decision to leave my job. मैंने वहाँ से काम छोड़ के सीधा फिर मैं दौड़ आने लगा और प्रभु के भवन में प्रभु के दास से तुम मुंबई से दौड़ गए? दौड़ आ गया। दौड़ में तो हमारा कौन है? कोई नहीं, सिर्फ प्रभु के सेवक थे। और आपका पहचान था उनका? ये यहाँ जो बहन आंटी को सुसमाचार जिन्होंने मुझे सुनाया वहाँ पर इनके द्वारा, प्रभु के सेवक के द्वारा और एक उनकी बहन के द्वारा सुसमाचार पहुँचा था। तो मामी को भी अंकल जी के द्वारा उनके वचन मिला था। जी जी। तो ये पूरा नेटवर्क है इनका। नेटवर्क है परमेश्वर का। नेटवर्क बहुत गांव में चलता है। तो वहाँ से आप दौड़ आए ताकि आप अंकल जी के पास वचन सुन सके। तो शूटिंग का सब छोड़ के, काम धंधा सब छोड़ के सीधा प्रभु के पास आए? प्रभु के पास आए। और मैं फिर आया नहीं पूरी रीति से, मैं सिर्फ आता था, महीने में 2 दिन 4 दिन रहता था और चला जाता था। फिर मुझे जो मैं घर वालों के ऊपर डिपेंड में था, तो मैंने सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मतलब मैं अभी कैसे पैसे कमाऊं, और मेरे को घर वालों का, बहन का पैसा है ऐसा नहीं चाहिए, मैं कैसे करूं, मैं संडे को भी मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मैं काम ढूंढने लगा, ऐसा काम सोचने लगा अब क्या करूं। वहाँ से तो संडे छुट्टी नहीं मिलती थी प्रार्थना को, तो मैं ऐसा करते काम ढूंढने लगा। So now I wanted to listen to the word of God and especially on Sunday to come to church. So I began to look out for job and I did not know what job to do. हाँ, मुझे काफ़ी कंफ्यूजन होने लगा, मैं क्या करूँ, कैसा काम करूँ। फिर मेरे पापा की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, फिर से हमको वापस गाँव जाना पड़ा। Now daddy's health became more bad and that's why we had to come back. जाने के बाद मेरे पापा की कुछ साल के मतलब समय के बाद डेथ हो गई। After some months my dad died. 2 साल के बाद। After 2 years my dad died. और मेरे घर वालों का सबका विश्वास टूट गया।
And now all those who are believing that Jesus will heal my dad, their faith also broke down. अभी मेरे समाज के लोग यहाँ वहाँ से, कोई दिल्ली से, कोई उज्जैन से, कहाँ से सब आने लगे। Now all my relatives from different places began to come there. और फिर वो बोलने लगे, मेरे घर वाले आके बोलने लगे, प्रभु ने हम क्या बचाया है, कुछ नहीं बचाया, मेरे अगर जिंदा होता तो हमारे पापा नहीं मरते, ऐसे ऐसे बोलने लगे। They began to say, if Jesus is a living God, why he did not save your daddy? And now everybody began to accuse one another and their faith was all destroyed. तो हमारे जो भी समाज के लोग आकर बोलने लगे कि तुमने ये क्या किया है, तुमने अपना धर्म बदल दिया, भगवानों को जो थे उनको छोड़ के तुम दूसरे भगवानों पे विश्वास करने लगे, तुम इसके उसमें कैसे फंस गए। So lot of relatives said, what have you done? You have left your living God and you have fallen into some false God. Why did you fall into the trap? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी पत्नी भी जब विश्वास नहीं करती थी, मेरे को सिर्फ देखती थी। During that time my wife used to not believe in the word of God and all these things were happening. So now my wife, even she was just a spectator. ये तो पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि एक तो मुझे धोखे से शादी की है, ऊपर से ये और लफड़ा एक और बीच में आ गया, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, एक तो बच्चा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको। So she was in a much bad situation because first of all I had cheated her, not giving the background when I got married to her. Now he is also following some false god. He is after this Jesus. Now and I've got a child. Where should I turn to? क्योंकि मैं घर में ज़्यादा नहीं रहता था, मैं इतना दीवाना हो गया कि मैं वचन, प्रार्थना और मैं इससे भी दूर रहता था, रात को अलग ही सोता था, अलग ही प्रार्थना करता था। और ये बोलती थी अभी कैसे क्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे को एक एक महीने छोड़ के चले जाते हैं, 10-10 दिन, 15-15 दिन घर में नहीं आते हैं। So he became so much thirsty for the word of God that he used to not come for 15 days. He used to go only for prayers. He used to go for sometimes for prayer for a month. And even when he would come home after such a long time, he would stay separate. He would sleep separate. He would only keep himself alone and pray. Now what has happened to my husband? तो जब पापा की डेथ हो गई तो क्रियाक्रम जैसे बॉडी को लाने ले आने का वो सब करते हैं, और उसके बाद जलाने के बाद 13 दिन के लिए लोग हमारे घर में रहते हैं, रोना गाना सब करते हैं। So when my daddy died, the ceremony was there. All the relatives came to the house for 13 days. They were staying there, crying and doing all the ceremony. तो उस बीच उन लोग जो भी बनाते हैं वो हम नहीं खा रहे थे। So whatever was offered to the idol and given, we refused to eat. और उनके अंदर कोई तो दुर्गा घुसती थी, मेरी भाभी के अंदर कोई तो अम्बा माता घुसती थी, ऐसे ऐसे करके उन लोग बहुत तकलीफ देते थे मतलब। So there used to be different spirits that would come into the relatives and they would trouble everybody. और मैं अकेला था, परमेश्वर मेरे संग था, इसको भी कुछ समझ में नहीं आता था। And I was the only one who was the believer in the midst of that community. And my wife was there with me, but she did not believe, neither did she know anything about Jesus. तो मैं जैसे उसके अंदर आती थी, मेरी भाभी के अंदर वो दुष्ट तो बाल खोल खोल के वो ऐसा करती थी, और मैं गुस्से में आकर मैं प्रार्थना पानी लेकर उसके मुंह पे मारता था, तो मेरे को धमकाती थी, बोलती थी तेरे को बताऊं क्या, ऐसा बोलती थी। मैं यीशु के नाम से उसको धमकाता था। So when that spirit would come and she would leave the hair and start attacking everybody, I used to take the water, pray over the water and sprinkle on her face and say, and I used to tell that spirit, get out, and that spirit would say, I will teach you a good lesson. ऐसे ही उधर से काली जीभ निकाल के मेरी दादी के अंदर मेरे को आके डराती थी, मैं उसको भी धमकाता था यीशु के नाम से। So then another spirit of Kali used to come on my grandmother. She would put her tongue out and she would threaten me, and I would take the same water, pray over it and sprinkle on her, and I used to tell that spirit, get out. और मेरे पापा की नाम की दुष्ट आत्मा मेरी बहन के अंदर घुस के मेरे को इमोशनल बोलती थी, बेटा आ इधर तू क्या कर रहा है, ऐसा And some spirits would enter my sister, and those spirits would pretend that they are the spirits of my dad and talk to me as a father speaks to the son and try to deceive me. मैं उसको बोलता था चल तू दुष्ट है, तू यीशु के नाम में शापित हो, दूर हो, तो वो ऐसा निकलने जैसा, वो चिल्लाने का, उसको दर्द जैसा होने का। So when I used to say, in the name of Jesus, you are not my dad's spirit, but you are an evil spirit, I command you to leave,
when I would say that, that spirit would start getting tormented and start reacting. तो वो मेरे घर वाले मेरे को उठाकर दूसरे कमरे में बंद कर देते, बोलते कि तू हमारे पापा को क्यों निकाल रहा है तू. So when I would say that, the other sisters used to catch him and put him in the another room and say, "Oh, that is daddy's spirit. Why are you telling that spirit to go away from here? You are, there is something wrong in you," and they would lock him up in the other room. मेरा बड़ा भाई मेरे को मारने आता है, मेरे घर वाले मारने आते हैं, बोलते कि तू हमारे भगवान को डांटता है, तू हमारे भगवानों को दुष्ट कहता है, ऐसा ऐसा करके. So the whole family now began to come against him. The brother, the sisters, and every relative would come against him, because when the spirits of different gods would come, he would take the water and with prayer sprinkle on them and command that spirit to come out. So they were saying, "You are trying to threaten our gods." तो मैंने अपने पापा को कंधा नहीं दिया, तो उस बीच मेरा भाई, बड़ा भाई सालों साल मेरे को नफरत करने लगा. So when my dad's body was going on to the ceremony, the son has to give his shoulder in that ceremony. I did not participate in the ceremony, and that's why my brother hated me for years. और मैं इसके लिए नहीं किया क्योंकि उन लोग खुद उसके अंदर जो भी मूर्ति का जो भी दुष्ट की क्रिया सब कर रहे थे, और मैंने प्रभु के सेवक से बोला कि मैं क्या करूं, उन्होंने बोला तू उसमें मत शामिल हो, और मैं नहीं हुआ फिर. So when this ceremony was going on, I knew that this ceremony is not according to the word of God. So I made a decision not to participate in that ceremony. अब ये सब होने के बाद सब लोग जो आए थे सब चले गए. Now all the relatives who had come, they have gone back home. अभी हम क्या करें, किधर रहे, क्योंकि कोई भी हमसे मतलब पास नहीं खड़ा कर रहा Now था. after this ceremony, I've gained more enemies. Now nobody loves me. I am locked up in the room. Now everybody is gone. Now what will we do? Where will we go? हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम किधर रहे. वो बोलते तुम क्रिश्चियन हो गए हो, तुम जाओ दौड़ में जाके रहो, जहाँ पर तुम्हारे लोग तुमको मरने के बाद गाड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. So they began to say, "Anyway, you are not connected to us anymore. Go to Dawn, and there are other Christians who are teaching you all those things. When you die, they will put you in the grave and finish up the ceremony." कुछ भी झगड़ा होता है तो हमको घर से बाहर भगाते थे, बोलते ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहाँ से. So for small things, they would get irritated and fight with us, quarrel with us, and push us out of the house, that this house does not belong to you. You are not required here. हमको राजस्थान से भगाया, हमको आगरे से भगाया, हमको बॉम्बे से भगाया. So from Rajasthan, they pushed us out. From Agra, from Bombay, everywhere my relatives were, they sent us out of that place. तो हम लोग एक दिन 2-3 बार हम लोग घर छोड़ के दूसरे के यहाँ रहे, वहाँ पर परमेश्वर ने हमको संभाला. So we were staying here and there, but Jesus did not abandon us. He took care of us. उसके बाद फाइनली हमको अभी 3 साल पहले ऐसा ही हो गया, और फिर हम दौड़ में आके शिफ्ट हो गए. So after 3 years before, with running, we came and settled down in Dawn. परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा काम दिया, यहाँ पर हम आकर सेट हो गए. प्रभु का वचन और परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर है, और हम यहाँ पर अभी अच्छे से सुख से एक भाड़े से रहते हैं, लेकिन अच्छे से परमेश्वर ने उसके भवन में, उसके छत्र छाया में, उसके कलीसिया में हमको अच्छे से रखा. अच्छा काम मिला. 3 साल जहाँ भी काम किए हमने, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने दी. परमेश्वर ने अच्छा से रहा, अच्छा सेहत रहा. हम लोग वहाँ से निकले थे, और ये प्रभु पर निर्भर होकर निकले थे. ये मेरे साथ में निकली, हमको प्रभु ने अच्छे से संभाला. So 3 years now we are in Dawn. The Lord has blessed us. We are still living on a rental house. The health is good. Everything is good. God is true to His word. I've got the word of God. I've got a church close by. I've got the word of God, that my uncle is teaching me the word of God. There is love. My wife has never abandoned me or rejected me. She is always with me. Everything has become very good. उन्होंने अभी घर वालों ने जो हिस्से में रहता है वो सब हिस्से में दिया है, लेकिन वो है वहीं पे. और अभी हम जो भी खा रहे पी रहे, अभी उनका कुछ भी लेने का मन नहीं करता है, क्योंकि एक डर लगता है. लेकिन अभी परमेश्वर ने सब कुछ दिया है. सब चीज़ जो भी मेहनत से प्रभु ने कमाते, जो आशीष दिया है, उसमें ही खाते पीते अच्छे से रहते हम लोग. So surely the family has divided the property and they have given me my share, but I have not yet gone to claim the share, because God has given us good things over here. We do not want those things to be mixed up with these good things. So we have decided to stay here and to be with Jesus and enjoy the goodness of our God.
परमेश्वर ने एक बच्ची भी दे दी है और अब हम 3 आए थे, बच्ची अभी 4 किधर हो है? गए। ओह, सॉरी। सो रही है, लाइए लाइए 2 मिनट के लिए लाइए। So God has given this beautiful baby. नेपाली? So she is a beautiful baby. तो परमेश्वर ने इतना अच्छा किया कि घर वालों का कुछ भी पैसा हमको नहीं लगा, उल्टा इस जो भी इसकी डिलीवरी का खर्चा आया, जो भी हम उन पर निर्भर थे, वो कुछ भी नहीं हो गया। उल्टा परमेश्वर ने इतना उपाय किया कि जहां हम काम करता हूं उसमें मेडिकल क्लेम में सब इसको, और मैडम ने अलग से 5,000 भी इसको दिया, और मेडिकल में सब अभी वो मिलने वाला है, 80% मिलने वाला है। Praise God. So the whole delivery was good. The boss and his wife are taking good care of us. Even the delivery expenses and everything was borne. So God has truly supplied all our needs. परमेश्वर का वचन, उसका प्रेम, इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि उसका परमेश्वर का प्रेम महान है, उसके वचन सत्य है और वो लव प्यार से भरे हुए हैं। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, हम चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन सबके लिए वो काम करता है। So truly God's word is true, it is powerful, it is good, and if we make the decision to live by the word of God, there is only goodness and goodness of God that will flow into our life. मैं इतना बोल के बैठना चाहता हूँ, धन्यवाद। God bless you. अभी वो क्या बोलना चाहती है? प्रभु यीशु कैसे है? बहुत अच्छे है परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। सच में परमेश्वर महान है। इनके आंटी के द्वारा इनका तारण हुआ, लेकिन मैं प्रभु से बहुत दूर थी। मैं मूर्तियों की पूजा करती थी, उसका प्रसाद वगैरह सब खाती थी। मेरे को परमेश्वर पे जरा भी बिलीव नहीं था। लेकिन इनके जब डैडी बीमार हुए तो मैं बिना वचन के जानते हुए, मैंने मूर्ति के सामने जरूर थी, लेकिन मैं उस जिंदा खुदा के सामने घुटने टेकी कि प्रभु तू है तो उनके जीवन में तू कार्य कर। तो उनके दास गए वहाँ पे, 1 साल तक वो पूरे अच्छे से थे। उनके बाद उनकी क्रिया की वजह से वो फिर से बीमार हो गए। उनके पूरे परिवार ने परमेश्वर से, उनके परमेश्वर के सामने अलग वाचा की थी कि तू ठीक हो जाएंगे तो मैं अपना जीवन तुझे पूरा दे दूंगी, नहीं ठीक हुआ तो हम अपनी मूर्ति की तरफ फिर जाएंगे। इसलिए वो फिर से एक बार नाश की ओर बढ़ गए। इसलिए वो इस पृथ्वी पे अभी नहीं हमारे बीच में। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरे जीवन में कुछ भी आशा नहीं थी, लेकिन प्रभु ने अपना जीवन मुझे दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत जगह फिरी, बहुत जगह, मुझे मायका नहीं, कुछ नहीं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करती हूँ मैं कि मेरे बेटे के समय मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसको कान से सुनने नहीं आता था, कुछ भी उसके हाथ पैर में इम्प्रूवमेंट नहीं था। लेकिन बॉम्बे में एक बार राम बाबू की मीटिंग थी, हम ऐसे ही गए। वहाँ पर प्रभु के दास ने प्रार्थना की और प्रभु ने उस पर दया की। मैं रिपोर्ट करके आई तो डॉक्टर बोलता है कुछ भी ये सुन नहीं सकता है। लेकिन आज परमेश्वर को धन्यवाद करते, उसका कोई डॉक्टर नहीं, यीशु मसीह आज उसका डॉक्टर है, उसको सुरक्षित रखता है। उसके जीवन में बहुत इम्प्रूवमेंट किया। और मेरा परिवार, मेरी परमेश्वर की कलीसिया है, मेरे खुद के लोग नहीं आए। जैसे यीशु मसीह ने अपने लोगों को सुनाया तो वो नहीं आए, वैसे मेरे जिसे परमेश्वर ने संसार में मेरे लिए ठहराया तो मेरे लिए नहीं आए। लेकिन जो प्रभु का मेरे पास है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी के समय अंकल का परिवार और जितने लोग कलीसिया में सब लोग ने मुझे साथ दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं 3 साल से अच्छे से दौड़ में हूँ अपने परिवार के साथ। प्रभु का धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। मैं जिसके योग्य नहीं थी, संसार में जो दिखता है मैं उसके योग्य नहीं थी, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने आत्मा से मुझे भर कर रखा है, अपने वचनों में रखता है, अपने भय भीति में रखता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। प्रभु का महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, दोनों जन बहुत अच्छा प्रीचर बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 2 गीत लेंगे भाई। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे,
झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ ओ बांट रहा है, प्रेम की धारा ही है। खुशियाँ ओ बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया आहा हालेलुया बोलो हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे गाओ, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे गाओ गाओ, का फैलाओ रे। हालेलुया आहा हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु महान है, यीशु पवित्र है, यीशु अति पवित्र है। यीशु स्तुति के योग्य है,
स्तुति करना ये हमारा भाग्य है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान कर दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान कर दिया। ओ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। ओ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु वापस आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु वापस आने वाला है। ओ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु वापस आने वाला है। ओ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु वापस आने वाला है। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु वापस आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु वापस आने वाला है। ओ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु वापस आने वाला है। ओ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु वापस आने वाला है। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे यीशु के नाम से ही हम सब पापी लोग उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। वही एक नाम हमें पापों से मुक्ति देता है। धन्यवाद यीशु को।
प्रभु यीशु के नाम के मैं धन्यवाद करते हूँ की I thank Jesus. परमेश्वराच्या नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद करते की माझ्या लायकी सुद्धा नव्हतं इकडे यायची. I am not fit to be here, to come here in this place. आमचं पिढ्यानं पिढ्या आम्ही भीक मागणारे हो. My generations after generations, my community comes from आम्हाला beggars. आम्हाला कसं राहायचं कसं जगायचं हे आम्हाला बिलकुल माहीत नव्हतं. We do not know how to live a life in this world because we have been brought up to be beggars. आम्ही चांगले का वाईट आहे हे शिकवायला सुद्धा आम्हाला कोणी नव्हतं आमचं जातीत. In our community, nobody teaches us what is good for you and what is evil for you. आम्ही जन्मता भिकारी हो. By birth, we are beggars and we will die. आम्ही 13 वर्षाची होती तर मी कुणाला तर घेऊन जातो म्हणून माझ्या आई बापाने लगीन करून दिले होते. When I was 13 years old, my parents got me married. तो नवरा कसे आहे कसं नाही हे सुद्धा पारखले नव्हते. They had not seen how is the boy. They got me married. एक लेकरू येपर्यंत थोडं बरं होतं तो. योग लेकूर जवळ झालं तेव्हापासून खूप दारू प्यायचं मला खूप त्रास द्यायचं. He used to be drunk and he would come and trouble me all the time. आम्हाला देव माहित नव्हतं जिवंत परमेश्वर कोण आहे हे सुद्धा माहित नव्हतं आम्हाला. In our community we do not have God and we do not know what is God and nobody would teach us anything about life. आमचं जीवनच असं चाललं होतं भयानक पिऊन मला त्याला टुल्यात म्हणून रोज त्रास द्यायचं रोज मारायचं मला. So he used to every day get drunk, come home and beat me up and trouble me day and night. तर मी भीक मागायला जायची कमवून आणायची त्याला दारूला देऊन नंतर जेवण बनवून खायची मी माझे लेकरं. So I had to work hard, beg the whole day, and the money that I got, with that money I should give him so that he gets drunk, and only after he gets drunk then I get a chance to eat my food. दारूला नाही दिलं तर जेवण देत नव्हता मला माझ्या लेकराला. ते म्हणत होतं काय कर मला दारूला पैसे दे असं म्हणायचं. So unless he gets drunk, I and my child will not get food to eat. He will not allow us to eat food. Even though I beg and bring the money home, I have to first get him drunk. लय भयानक जीवन होतं आमचं. तर लहान Our life was really miserable and dangerous. लहान डिलिव्हरी झालं तर पण मला कोणी साथ देत नव्हतं. माझे लेकरं मी अनाथसारखं पडत होतं. आमचे लोक खूप खेळत होते परंतु एक जण बोलून आम्हाला जेवण देत नव्हते. I had become pregnant and the baby was in my womb, but in spite of that, nobody in the community would help me, neither would give me one-time food, but reject me every time. ते लहान लेकराला घेऊन मी पोसत भिजत 3 दिवस लेकराला घेऊन मी गेलं तर लोक मला नाव ठेवत होते मरते का जेवण नाही राहतलं तर जाऊ नको भीक मागायला एवढं पाऊस पडत आहे डिलिव्हरी झाली तुला 2 दिवस झाले म्हणतात तर कुणाचं करायचं त्यांना माहिती आहे म्हणून मी रडत ती लेकराला घेऊन जात होते भीक मागायला. I had just delivered the baby and there was no food at home. I was just 2 days delivered the baby and it was raining and there was no food at home. So I tied my baby and took my baby for begging and everybody said what kind of a mother you are and all those accusations came. भीक मला गेलं तर पण खूप लोक घाण बोलत होते मला. मी वैतागले ते माझं जीवनात मी कसलं जीवन जगते हे सुद्धा मला माहित नव्हतं. I was begging but I never sold my body, but people began to speak so many things against me. मला देवाबद्दल सांगितलं तर मी विद्रोह केले त्यांना. मी म्हणले कोणचा देव आहे पृथ्वीवर. So there were people who were also accusing me and there were some people who were also good to me who began to talk to me about God, but I challenged them and said, which God are you talking about? If there is God, why is my life so miserable? देव असला तर माझ्या जीवनात हे सगळं होतंय का? देवच नाही म्हणले ते माराचा देव आहे मोठ्याचं मटण खातो म्हणून सांगतो ते देवाचा विरोध चाललो होते मी. So when they told that there is God, I said, if God was there, why is my life miserable? Your God, you got your God, I don't have a God.
देवाच्या लोकाला बघलं तर हसायचे, मी प्रार्थनेच्या When, लोकाला बघलं when तर. people of God would pray, I would laugh at them and abuse them. आमचं बालाजी देव आहे, आमचं शेरावाली देव आहे म्हणत होते त्या लोकाला मी. I said, even I got some gods and I took a few names of my God. असं काही दिवस काय वर्ष गेले, परंतु माझ्या घरात शांती नव्हती, समाधान Even though नव्हतं. I would fight with others, the Christian people, about their God and my God, but yet there was no peace in my house. There was no peace in my life. माझं मोठा भावाचा मुलगा होता, माझा जटानीचा मुलगा होता. तो म्हणलं काकू तू देवाला मान, येशू बाप्पा जीवन देणार आहे. म्हणलं तर हे जा, तू काय बोलतो मला म्हणून खूप So one of the person came and spoke to me about Jesus, and I said, what Jesus you are talking? Go away from here. तुझा येशू खरंच बरं करतो का? एवढा त्रास आहे माझ्या घरात, कोणची देव नाही असं मी म्हणत होते त्याला. I said, there is no God, this is all lies. Can your Jesus change my married life, my family? असं भीक मागायला गेलो होती एक दिवस. अजून माझी पोरगी संडास केली होती. तर नयागाव एक स्टेशन आहे, त्याच्यामध्ये खूप पाऊस पडत होतं. तर असं पाण्याचे 2 तलावासारखं दिसले. तिथं थांबून मी धुवायला गेलं तर तिकडं साप होतं. तर मला देवाचं नावसुद्धा माहीत नव्हतं बोलायला. तर त्या सापाला बघून मी म्हणली, ती साप इकडे येऊ देऊ नको बाप्पा म्हणली. तेवढंच माझ्या पुढं आलेला साप माघारी फिरून गेला. So when I was at the Naigaon station, my baby had done number 2. So to clean my baby, I went to the stream of water because it was raining. And as I was cleaning my baby's body, there was a snake which was coming towards me. I was very scared of the snake. I did not know any God. I did not know what to pray. But I said, God, if you are really there, then let that snake not come near me, but let the snake go away. And to my surprise, I saw the snake at once turn away and went away from me. असं म्हणून काही दिवस घालवले मी. देवाबद्दल माहीत सुद्धा नव्हतं अजून मला. तर थोडं देवाबद्दल कळलं मला तिथं खरा देव आहे. When I saw that incident, even though I did not know about God, a little faith came into me that there is a God, but I do not know much about God. माझी लहानची एक पोरगी होती, भीक मागायला गेली होती, ती हारून गेली होती. ती पोरगी संध्याकाळी मुंबईत फुल ड्रेस राहत आहे. एक माणूस फिरून यावं म्हणलं तर शक्य नाही. माझी पोरगी हारून गेलं तर खरंच बाप्पा त्या दिवस तुझे चमत्कार पाहिले मी. माझं लेकूर कुठं आहे, कोण घेऊन गेला, गाडी खाली पडून मेला काय पण मला माहीत नाही. आता घरी गेलं तर माझा नवरा सोडणार नाही. तू मला दया कर. मी 101 मम्मती तुला भेट देतो, साक्षी देतो म्हणून असं बोलली मी. तेवढ्यात माझे लेकूर माझ्या पुढं आला. मी कुणाला नाही पाहिलं की येशू तू जिवंत आहे म्हणून माझ्या लेकरला घेऊन आला. तुला लाखो लाख धन्यवाद म्हणून देवाला मी. In Bombay station, railway station, if a person misses, even the grown up, they can get lost. My baby was a small baby and she got lost in that station. And I know that when my baby is lost, who took my baby? Did my baby come under the train? Is my baby alive? I do not know. And I began to cry. And I began to ask God, I began to ask Jesus, please, if my baby is lost, I want my baby back. I don't know what will happen to me. My husband will not spare me. I want my baby back. Can you please bring my baby back? I'm ready to give you candles because I heard that these Christians, they put candles. So I said, even though I'm begging money, I will burn 101 candles for you. But please bring my baby back. I hardly finished my prayer and suddenly my baby just walked in front of me. That day I cried to Jesus and I said, I truly believe that you are the living God. असं म्हणून 100 मोमबत्ती दिले, थोडा साक्षी दिली. अजून परत घरी गेलं तर हाय हाय देव एवढंच ना असं म्हणून 3 वर्ष देवापासून मी दूर चालले. कीर्तनला बघलं तर भयानक क्रोध येत होता मला. After saying 101 candles, I kept my word. I burned, I gave 101 candles. I also told people what Jesus did for me. But when I would go home, there was no change in my husband's life. He would come and beat us up. Again the thought came to me, Jesus, if you are there, why are you not changing my husband? And for 3 years, I stopped believing in Jesus.
असं देवाला सोडून गेलं तर आम्ही एक दिवस प्लॅटफॉर्मवर बसलो तर भीक मागून सगळे माझ्या काकाचं पोरगी ती असं बसली होती, ती तरुण होती, असंच कॉमेडी करत गुटखा खायत दारू प्यायचं भयानक जीव होतो. तुम्ही दारू पित होता? गुटखा खात होती, माझा नवरा खूप त्रास दिला. तो तर नवरा दारू पितो, तुम्ही पण दारू मी पिला? पण दारू पित होते. असं गुटखा खात खात बसले. परंतु ती बोलते हे, मला हे समजत नाही, ती बोलते हे की तिचा नवरा दारू पिऊन तिला त्रास देत होता. तर तिला एवढं माहीत आहे की दारू पिल्यानंतर तो त्रास देतो, बरोबर आहे? तर दारू वाईट आहे, तर ती कशाला दारू पित होती? मरायचं म्हणून. परिवारातच आहे तो, परिसरच आहे, संस्कार आमचं जातीचे सगळे तसंच आहे, दारू पिणारेच आहेत. माझा नवरा खूप दारू पित होता ना, त्याला बघून मी सुद्धा दारू प्यायला स्टार्ट केली. सो आई ऑल्सो बिगेन. तो दोनों टाइट होता था? हाँ नहीं, तो दोनों टाइट होने के बाद दोनों का झगड़ा होता था, फिर हाथ से भी होता था? हा, मी त्याला मारायची, तो मला मारायचं. एकले खाली पडायचे. असं एरियामध्ये कोण येतं या बघू, कोण न्याय करणारा, असं टपोरीसारखं मी वागत फिरत होते दारू पिऊन. फक्त कॅमेरा नव्हता, बाकी सर्व फिल्म स्टाईल. हीरो आणि हिरोइन दोन्ही टाइट, दोन्ही. खून भी निकलता था मारने में? नाही, उतना नहीं. एवढं भांडण नाही. तो मला मारत होता, मी त्याला मारत पत्थर बित्तर उठा के मारता था क्या? वो लकड़ी से मारता था, मैं उसको बाल पकड़ के नीचे डाल के मारती थी. हाँ हां. अजून तसं प्लॅटफॉर्मवर बसलो आम्ही. ती पोरगी कुणाला तर प्रेम करून पळून गेली, मला माहीत नाही. तर आमचे लोक सगळे मला काय म्हणले, हे वेश आहे, हे धंदा करणारे आहे. तरी जनावरा बघला तर गरदुल्यासारखं राहतो, हे एवढं छान कसे राहते, हे कुणाला तर ठेवलं असेल, वेशाचा व्यापार करत असेल म्हणून ते पळून गेलं. तर तिला मी शिकवून तिचे पैसे मी खाल्लो म्हणून मला आज रोडवर घेऊन जा एवढं मोठ लाकडानं खूप मारलं तर एक सुद्धा मला सांगितलं नाही की ही केली का नाही म्हणून. There was one young girl who was begging with her every day, a youth. All of a sudden she ran away with a boy because she was in love. But the community people accused her, saying that this lady is a prostitute and this lady has sold that girl for money, and that money she has kept with herself. She is the one who has sold that girl. So they caught her, brought her on the street, and with huge sticks began to beat her up. असं म्हणून मारलं तर खूप मारून 400 रुपये दंड घातले माझ्यावर. 400 दंड घालून काय 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 500 फाईन, 400 फाईन माझ्यावर घातले ते लोक. कोणी घातलं? पोलीस? आमचे लोकांनी. ही वेश आहे म्हणून. तो दंड किसको भरने का? पुलिस को? नहीं, हमारा लोग में ऐसा करी, उसके साथ में बोल के दंड लिए 400 रुपये. दंड किससे? तुम्हारे से? हाँ. और पैसा रखेगा कौन? वो लोग पीने वाले. समाज वाले? हाँ ऐसा भी होता है? वो लोग भी सरकार चलाता है? हाँ, हमारे लोग ऐसे चला थे. हाँ, इनके जात का मुखिया. तो वो भी सरकार चलाता है हाँ, हमारे इसमें चला. सब. अभी तुम्हारे मन में था? हाँ है हमारे में. इनमें तो बहुत करो, इनसे भी ज्यादा. कह रहे थे ना, तो तुम्हारे पर जब अत्याचार होता है तो तुम पुलिस के पास जाते, तो इसका सरकार चलता है क्या? पुलिस का सरकार? पुलिस का नहीं चलता है, बोलते हैं पुलिस को नहीं लाने का, बाहर जाने का नहीं हमारा व्यवहार. शिक्षा मंजूर होना, शिक्षा पाना. शिक्षा कौन देगा? वो हमारा मुख्य. हाँ. तो अगर उसने पार्शियलिटी किया तो? नहीं, उधर हो गए तो फिर हाँ, वो तो होता रहेगा ना. मेरा आदमी है, इसको छोड़ दो. हाँ. ये दुश्मन वाला आदमी है, इसको मारो. ऐसा हो गया. होता है? हाँ, उनके साथ में जो लोग थे वो भी मेरे में बेटे थे. उनका जो परिवार अच्छे लोग थे वो बोले हमारा लोग को हाथ लगाने का नहीं, हमारा लोग अच्छा है, मारना है तो इसको मारो, ऐसे बोले वो लोग. मेरे परिवार लोग सब बेटे थे, एक भी नहीं बोला. ये ऐसा कि नहीं बोल के नहीं बोला. प्रभु का योजना बहुत बड़ा था आपके जीवन में. Praise the Lord. So they have got their own government in the community,
and they beat her up, falsely accused her, and charged her for 400 rupees fine on her life. अजून तसं मी विचार केले होते, मी नाही केलं तर पण हे लोक माझ्यावर दंड, मी काय नाही केले तर आता जीवन जगू नये मी यांच्या पुढे काय तोंड घेऊन मी जगावं म्हणून लय विचार केले. माझा नवरा घरी घेऊन जाऊन एवढा मोठा बांबू घेऊन ते पण खूप मला मारला तर ती बहीण येऊन म्हणले तिला ते पण मारले तू पण मारतो काय सोडून दे म्हणून असं ती सोडवली. ते रात्रभर मी विचार केला आता मारावं, हे जीवन नको मला, मी मारावं म्हणून. So when they accused her as a prostitute, she has not been a prostitute. It hurt her very much, and she said, now how do I show my face to the community? They will always accuse me to be a prostitute. So I decided to give up my life. When I came back home, my husband also took a stick and began to beat me. She said, they have falsely accused me and to be a prostitute. You are also believing them and you are beating me. Now what is the use? That whole night I was thinking how to give up my life. असं म्हणून मी चाललो ती सकाळी उठून भीक मागायला चाललो ते जेवढे पैसे मिळतात तेवढं दारू प्यायचं, गाडी खाली जायचं, डोकं द्यायचं, मरून जायचं असं विचाराने मी चाललो ते. So I thought today morning I will go for begging. I'll get the money, become full tight and go and stand before the train and put my neck on the track so that I will be dead. असं म्हणून मी चाललं तर दोघं तिघं बहिणा म्हणले आता तर तू येशूला मान, तुझ्या जीवनात एवढा मोठा हल्ला झाला आता तर येशूला मान म्हणले. मी त्यांचं नाही ऐकले, ते टेन्शनमध्ये भरलं होतं माझ्या डोक्यात, मरावं असं म्हणून चाललं तर एक ख्रिश्चन बहीण आली, मला बघून खूप हसले, तिला बघून खूप रडले. मी तुला पण हसू आलं का, तुम्ही देवातले असं असतात काय म्हणलं तर. So as she was going thinking of committing suicide, there were two ladies who told her, yesterday we saw what happened. At least now believe in Jesus. Jesus can still change your life. But she was only thinking of giving up her life. As she was walking the path, a Christian lady walked and looked at her and began to laugh at her. So she said, everybody is laughing. You as a Christian, you are a woman of prayer. You are also laughing at me. Is this what your God is teaching you? असं म्हणल्यावर ती बहिणीला बघून मी असं बोलल्यावर ती काय म्हणली, नाही तुझं अपराधाला बघून मी हसत नाही, तू धन्यच म्हणली. मी कसं धन्य झालं म्हणून म्हणले, तर सगळं तुला सोडलं परंतु येशू नाही सोडला. आता कसलेलं तुला ये बाळा माझ्या गळ्याला लाव म्हणत येशू म्हणून बोलली. So she said, you are also laughing. She said, I am not laughing because they accused you. I am laughing because you are blessed by God. She said, how can I be blessed? They beat me. She said, Jesus loves you. He is saying, you are my daughter. You are belonging to me. Come. My hands are open wide. Come and hug me. Come into my arms. I love you. असं म्हणल्याबरोबर माझ्या अंगातनं काहीतरी गेल्यासारखं झालं ते जागेवर. When she said these words that Jesus loves me and Jesus is she wants to take me in his arms, those words went inside me and I felt something leave me. That suicidal mind which was there, that spirit left me. तसं म्हणून मी चाललं तर माझ्या अंगातनं काहीतरी गेलं, तेव्हा मला विचार आलं मी कशाला जीव द्यावं. The moment that spirit left me, I began to wonder, why should I give up my life? असं म्हणून मी देवात गेले. दोघं ख्रिश्चन बहिणा होत्या, हैदराबादाची बहिणा होत्या. मी म्हणलं ताई मी पण येऊ का, ते म्हणले ये बस उठ असं म्हणून खूप साथ दिलं ते बहीण. तर 2005 एकदा असा आला तो मुंबईवरनं, त्याचं नाव होतं येसना. तर ते म्हणले बाप्तिस्मा घे, सगळं त्याग कर म्हणले. माझं आत्तापासून मी सोडून देईन, मी देवात जाते म्हणून ते दिवस बाप्तिस्मा घेतली. त्याच्यानंतर खूप मताला अजून खूप त्रास द्यायला लागलं होतं. दारू रात्रंदिवस प्यायचा, 1 रुपया कमायचा नाही, अजून ते लई घाण राहत होतं. आता रवी भाव म्हणला वर्षभर आंघोळी करत नाही. सेम माझ्या नवऱ्याचं पण तेच प्रकार होते. So I came back to these ladies, those two ladies, and I said, can you tell me about Jesus? And they said, yes, come. And they began to teach me. They called a person who preaches Jesus, and he said, listen, if you turn over your life to Jesus completely, he will change your life. Take a baptism and he will change your life completely.
I said, okay, I want to give up my drinks, I want to give up everything, and I want to follow Jesus. So I took my baptism. But even though I took the baptism, things did not change. My husband began to drink more, he began to trouble more, and just as this brother just now said, Nair said that I would have bath once in a year or once in 7 months, the same was the story of my husband. He would only be with alcohol and no bath at all. असं म्हणून माझा नवरा थांबला तर लोक काय म्हणत होते, तू दिसायला एवढं चांगलं दिसते, तुझा नवरा एवढं घाण राहतो, तू कसं काय त्यात जोड असते, निघून जा, चांगल्याला धर, लगीन कर, तुझं चांगलं होईल असं शिकवत होते आमचे लोक. So the community people said, why are you staying with that dirty man? He is stinking of alcohol, he has not had bath for a year, so why do you want to be with him? You are looking good, you are young, go and find some man of the community, run with him, get married and live a good life. तेव्हा माझं नवरा आहे कसं पण राहू दे, माझं तारण झालं तर माझ्या नवऱ्याचं तारण होऊ शकणार नाही का, माझा येशू बापा आहे त्याचा ताबा घेईल म्हणून त्याला सांगितलं तर ते म्हणले खरं खरं बाई मांडलं पाहिजे, आम्ही पैसे देतो, आमची बायकोला खूप कमवून देतो, जे पाहिजे ते देतो, आमची बायका बरोबर राहत नाही, तू त्याच्या बरोबर राहते म्हणलं तर देवाला खरंच धन्यवाद द्यावं म्हणले ते लोक पण. So when they gave me this advice, leave your husband and go and find another man, she said, Jesus has touched me, I have got baptized, I have got my salvation, but my husband who is living a bad life, he needs to get a salvation, and if I go, he will be going to hell, so I have to save him. So no matter what happens, I will be with my husband. So the other men said that there are so many women, the husbands give their wives so much of money and everything, but when it comes to problems, they leave and they go. And here is your husband who is dirty, who is drinking, who is beating you, and just because you want your husband's salvation to be taken, that he receives the salvation, he receives Jesus, you are willing to go through all this trouble so that he be saved. We can understand God's mercy and grace on your life. असं म्हणून मी चर्चला जात होती तर ते लोक म्हणायचे मला, तू चर्चला चालले का, तू पवित्र झाले का, तू पतिव्रता झाले काय, तुला कालपर्यंत लोक वेश म्हणत होते, आता चालली वेश चर्चला म्हणून, असं माझा मजाक करत होते. So when she began to go to church, the community people said, so now that you are going to church, you have become pure, you are sanctified. Hey, just a few days back, they caught you committing adultery, you are a prostitute, and now a prostitute is started going to church thinking that she is holy. असं म्हणून लोक मजाक करत होते. So they were all the time taunting her with these words. असं म्हणून म्हणत होते, तर पण मी चर्चला त्यांचं ऐकायचे नाही, जायचेच. No matter how much they were taunting, I continued to go to church. असं जाऊन येईपर्यंत आमचा काका म्हणून होता, मला मारत होते, मजाक करत होते, तेव्हा साथ नाही दिला तो. मी जेव्हा बरा होऊन देवाला मानून चर्चला चाललो तर तो मला म्हणला इकडे ये, तर मी गेले, बस लेकरा म्हणला. मी म्हणले त्या टायमाला मी लेकूर दिसलं नाही, आत्ता मी लेकूर दिसायला लागला काय म्हणून एकदम दुःख वाटलं, त्याच्या पुढं रडले नाही, बसले. तर म्हणतो आमच्या चर्चमध्ये ये, तुला दान देतो, दान घ्यायचं दान देतो, अजून गाणे म्हणायची संधी देतो, तुला प्रार्थना करायची संधी देतो, अजून 30 किलो शेंग मुंगफली शेंग ती पण पाठवून देतो, तू चर्च सोड, हे चर्चमध्ये ये म्हणला. मी म्हणलं काका तू आत्ता म्हणतो माझी चर्चमध्ये आहे, मी वेश्या झाल्यावर तेव्हा कुठं गेलता, तू बोलायचं होतं ना मला, देवात गेले राहा, तू बरं राहा. मी आज ते चर्च नाही बघलं असते, ती 30 नाण्यासाठी येशूला एवढं विकतो, तर मी 30 किलोला मी चर्च इकून तुझ्याकडे येऊ का, मी नाही येऊ शकणार म्हणलं. तर तू उठ इथनं चल, तू कुठं गटरातलं किडा तिकडं चांगलं राहते म्हणला ते मला बघून. अरे बाप रे, ये मेरे को ट्रांसलेट करने तकलीफ हो रहा है. नहीं बाप रे. She was going to a particular church where she was experiencing love. There was another person in the community who saw her going to church. He said, you leave that church and come to my church. I will give you love offering, I will give you a chance to sing, and I will also give you 30 kgs of
peanuts. So she said, how true the Bible says, Judas sold Jesus for 30 silver coins. Now I have to sell my Jesus for 30 kgs of peanuts. I don't want to sell my Jesus. I am very happy in the church where I am. This same man called her and said, child, sit down here. And he told these things. Now when she told him, I don't want to sell my Jesus and change the church. At that time he said, come on, get up. And he said, you are a worm in the gutter. You will die in the gutter. Now get up and get out. असं म्हणलं, बरं मी ठीक आहे, मी असलीच आहे म्हणून गेले. खूप त्रास देत होते आमचे लोक, मजाक करत होते. मजाक करला तर पण त्यांच्याकडे बघत नव्हते. आमच्यातला एक माणूस मेला तर ते म्हणली, एक बाई इथं चर्च आहे ना, रविवारचं काय जाते तू, असं म्हणले. मी म्हणलं ह्याला घेऊन मला काय फायदा नाही, आज रविवार आहे, मी नक्की चर्चला जायचं म्हणले. असं म्हणलं ना, तू उद्या मेलं तर तुझ्याकडे कोणी येणार नाही म्हणले. ठीक आहे, नको येऊ, माझं हे पे तर कोणी खाऊ दे, जंगलमध्ये तर फेकताय ना म्युन्सिपाल्टी, कोणी तर घेऊन जात आहे ना माझं बॉडीला, माझं जीवानं बघायचं, मी बॉडीकडे बघणार नाही, असं त्यांना उत्तर दिली. So praise the Lord. Hallelujah. So she began to go to church and the knowledge of the word of God changed her heart. Even though people began to taunt her, she wanted to run to the church. And it so happened that somebody in the community died and it was on a Sunday and they have to all come and stay there. And she said, today is Sunday, today is the day for my Jesus. I am leaving the church, I am leaving this and going to church. They said, listen, the day you die, nobody will come from the community to look at your body. She said, no problem. The municipality will come and take the body away, and even if the municipality doesn't come, the animals will eat up my body. I am not interested in my body. I am interested in the life that Jesus has given me. असं म्हणल्याबरोबर ती म्हणली, तू एवढं पतिव्रत झाले का, आता चर्च म्हणायला लागले, तू जरा ते चर्चला गेली ना, तुझं नागडं करून साडी खोलून इथं मारणार तुला, असं ती मला दम दिले. मी हसू वाटलं, तेवढंपर्यंत माझं देव बघत बसेल का, माझं देव बघणार आहे, असं तिला म्हणली मी. Hello, praise the Lord. They began to threaten her. The last time we beat you with sticks, but this time if you again go to that church, we will first of all make you naked and beat you in front of everybody. So I began to think to myself, at that time I did not have Jesus. Now I have got my Jesus. If you think of doing those things, do you think my God will just watch the whole drama? My God is with me. I have no fear of all those threats. असं म्हणून मी हसून गेले तर खूप त्रास देत होते. माझा नवरा रात्री दिवस जेवू देत नव्हता, रात्री दिवस माझा नवरा जेवून देत नव्हता. माझा नवरा तवा सुद्धा भांडायचा खूप पिऊन. मी त्याला म्हणायचे, बघ येशूने माझा ताबा घेतलाय, आता मी तुला काय बोलणार आहे, जेवढं मारायचं मार, जेवढं शिव द्यायचं तेवढं शिवे दे, माझा देव बघणार आहे. म्हणलं तर काय दे देव म्हणते, कुठं आहे तुझं देव, बोलव आत्ता बोलव, म्हणून खूप मारायचं मला ते. So as I began to go to church and listen to the word of God, it changed my thinking. When I came back home, my husband used to beat me, and I began to say to him, you beat me how much you want, I will still love you, I will still continue to love you. I would not retaliate. My Jesus is with me. He is giving me the strength to bear all this pain. And he began to get more angry, that where is your God? Let me I will beat you. Let me see where your God is. How will he come and save me? But I began to tell myself, no matter how much he is beating, I will take the beating, but I will continue to love him. असं म्हणलं, बरं मी म्हणायचे, देवा तुझ्या ते आलं तर पण मला कष्ट चुकत नाही का, तुझ्यामध्ये मी आली, तुला स्वीकारले, माझं जीवन बदललं, तर पण तू बघत नाही का माझं कष्ट, एवढा त्रास देतात, मी जगावं का मरायचं, असे माणसं बोलत तसं देवाबरोबर बोलत होती. मी म्हणलं आता पण खरं नाही माझं जीवन जगायला, हे त्रास माझ्याकडनं होत नाही, म्हणले मी मरतो. असं म्हणून झाडाला मारतात औषध, ते औषध तांब्यात मिळवून मी म्हणले आता जाऊन पिऊन मारावं, जाऊ दे, देव पण बघत नाही काय काय माझं कष्ट माहीत नाही, म्हणून मी घरात लपून आले ठेवून. तर शेवटची प्रार्थना तर करून मरू,
कुठं जातो माहीत नाही म्हणून मी प्रार्थनेला येऊन बसली. प्रार्थना झाल्यावर बहिणीचं तोंडात असं आलं, हुशार राहा, सैतान टपलेलं आहे तुझ्या बाजूला, तू घरात काहीतरी विचार करून मिळून आलेस, असं ती बोलली मला. मी म्हणलं हिला कसं माहिती, हे देवाने बोलतंय मला. आत्तासुद्धा मला देव सोडायला तयार नाही, तर मी मूर्खवाने काय वागावं देवाबरोबर. हे कष्टसुद्धा बघतोय ना परमेश्वर. Praise the Lord. I was bearing that pain again and again. Now I could not bear it anymore. And I said, God, I have given my life to you. I have been doing what you are telling me. And still my situation is not getting changed. I cannot bear it anymore. So there was a pesticide. I took it, put it in one vessel, mixed it with water and kept it. And I said, let me do the last prayer before I drink it and die. And as I kept it and I was praying, a lady walked in and she said to her, you are thinking of dying. You have already prepared something to consume. God is saying He loves you. He is saying, throw it out. And I began to think, in my house I am all alone. Nobody is there. How come this lady who comes from outside knows that I have already prepared myself to die? And she said, Jesus loves you. He cares for you. Don't do that. And I began to wonder how much Jesus loves me. He brought that lady from outside to my house to tell me what I am doing is of this devil. It's not of Jesus. पवित्र आत्मा काय आहे मला माहीत नव्हतं. I did not know who is this Holy Spirit. ते दिवस मी ती फेकून दिले. That day I threw that pesticide out फेकून देऊन चर्चला गेले. and I went to church. सगळे पवित्र आत्म्यानं भरत होते. Everybody were being filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यानं भरत असला तर मी डोळे उघडून समोरला बघून हसत होते. पोट So भरून when I हसत होते. began to look at everybody being filled with the Holy Spirit, the manifestation, my eyes were open and I was laughing at everybody. सगळ्याची भूत निघायला लागली होती असं म्हणून मी हसत I होते. was thinking that everybody's evil spirit is going out. चर्च सुटल्यानंतर बाहेर आलो आम्ही. After the service was over, अजून ते बहिणीला म्हणलं, हसत हसत मी तिला म्हणलं, किती दुष्ट आत्मा निघत होते ना म्हणले. the one who was manifesting and others who were manifesting, I began to ask her, how many evil spirits went out today? ते बहीण म्हणले कुठं, तर म्हणले चर्चमध्ये ते काय म्हणत होते ना ते बोलून असं बोलत भूत आत्मे निघत होते ना म्हणले. नाही तुला माहित नाही, देव क्षमा करतो म्हणले, हे पवित्र आत्मा आहे म्हणले. So when I was thinking that they were speaking in tongues, I had no knowledge, and I said, all these evil spirits are going out from people. So I told that lady, today so many evil spirits have gone out of so many people in the church. She said, when? No, they were doing no ba 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 ba. So she said, no, that is not evil spirit coming out. That is God pouring His love, forgiving everybody and filling us with His Holy Spirit. असं म्हणून ते बहीण मला सांगितली पवित्र आत्मा आहे. तर मी म्हणलं पवित्र आत्मा सुद्धा असतंय का? ते म्हणले हा पवित्र आत्मा हाय म्हणले, देवाचा एक आत्मा येतो, आपलं पाप सगळं धुतंय म्हणले. ते कुणाला भेटतंय म्हणले, माहीत नव्हतं मला. ते म्हणली देवाकडनंच भेटतंय, मानवाकडनं हे भेटू शकत नाही म्हणले. त्याच्यासाठी मी काय प्रयत्न करावं हे तुम्हाला सांग, ते काय आहे मी पण पाहायचं, असं तिला मी. So I said, where do you get this Holy Spirit? Whom should I go and ask? So she said, you cannot get it from any human. He comes only from God. And this is the Spirit of God coming into the person to clean up the person. त्यांना खूप त्रास देत होते, मला पवित्र आत्मा पाहिजे. Then I became very, very thirsty that I want this Holy Spirit. काय करावं मी म्हणून सांगत होते. And I began to ask God, what do you want me to do to get this Holy Spirit? ते म्हणत होते देवाकडेच माग. You go and ask God, they said. प्रत्येक शुक्रवार रविवारी मी जाऊन असं पदर सापून, देवा मला गाडी नको, बंगला नको, घर नको, जे तुझं पवित्र आत्मा म्हणतात, मी तुला मजाक केलो तर मला क्षमा केला तो, तर ते काय आहे मला सुद्धा दे. And I began to beg to God, God, I don't want car, I don't want a bungalow, I don't want money, I don't want anything. I want what you gave them, the Holy Spirit. I am sorry that I spoke against the Holy Spirit, but I am asking you to forgive me. But I want this Holy Spirit. How will I get this Holy Spirit? असं 1 वर्षपर्यंत मी देवाकडे रडत होते. किसी ने आपको बताया नहीं? शुक्रवार रविवारी
सकाळी चर्चमध्ये जायचं, मला दे म्हणून रडायचे. अरे बाप रे. सो शी वेटेड फॉर 1 year आस्किंग गॉड टू गिव दस द होली स्पिरिट. अभी आप में से कितने लोग हैं जिनको वो अन्ना भाषा नहीं है? कितने लोग के पास नहीं है? अच्छा, आज शाम को चाय पीने जाने के पहले तुम लोग सब उस भाषा में प्रार्थना करेंगे. ये मेरा प्रभु यीशु के नाम से वादा है. ये पवित्र आत्मा कैसे मिलता है वो मैं आपको सिखाएगा बाइबल से, और उसके बाद जैसे आपको उसका ज्ञान मिलेगा उसके बाद आप तुरंत प्रार्थना करोगे उस भाषा से. कोई भी खुश नहीं हो रहे क्या? इतना अच्छा मैं मान वरदान के बारे में बोल रहा हूं तो अच्छा नहीं मांगता है? एक ही आदमी को चाहिए तो मैं तेरे को कोने में लेके जाके समझाएगा. इन लोगों को नहीं समझाएगा, तुमको अकेले को मांगता ना. नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर जब कुछ देता है, नहीं नहीं, परमेश्वर जब कुछ देता है वो वापस लेता नहीं है. वो आपके पास है लेकिन उसको डीएक्टिवेट किया है, तो आज हम लोग उसको एक्टिवेट कर देंगे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आज हम दोपहर को आने के बाद यही क्लास लेंगे. अच्छा, असं वर्षभर रडले तरी मी म्हणली ताई वर्ष झालं रडायला लागले, मला काय भेटलं नाही, अजून काय करावं. so 1 year I was crying and crying, but I did not get the gift of tongues, and I began to ask her, what should I do to get this? असं म्हणून ती म्हणली तुला लवकर ऐकायचं असलं तर 3 दिवस फास्टिंगमध्ये जा म्हणले. So she said, if you want to experience that, go for 3 days of fasting. असं मी उपास धरलेलं तर काय काय खावं काय नाही खावं विचारलं तर ती काय खायचं नाही, चाय पाणी शिवा असं म्हणते. आप माँ है ना, आप माँ है, आपका बच्चे को कुछ मांगता है तो आप आपके बच्चे को क्या बोलेगा? 3 दिन उपवास करना, कुछ खाना नहीं, बाद में मैं दूंगी. अब ये वो उसको क्या सलाह दिया? 3 दिन का उपवास करना, कुछ खाना नहीं, फिर तुमको मिलेगा. तो इसका मतलब हमारा ईश्वर क्या बोलता है? 3 दिन भूखा रहेगा तो मिलेगा. क्या बोला? क्या बोला? ओ माँ अपने बच्चे, माँ दूध पिलाती है ना, बोलती है कि 3 दिन उपवास करना फिर पिलाऊंगी. नाही. पानी तो पीते हैं तो पेट भरा है. ये समझता नहीं है. माँ बच्चे को देता है ना, देते हैं. बराबर है. उसको बोलेगा क्या 3 दिन उपवास करना? नाही. तो ईश्वर क्यों बोलता है? तो उपवास क्यों करता है? आने के बाद मैं समझाऊंगा. ठीक है? क्योंकि बहुत लोग को लगता है अगर मैंने उपवास किया तो मुझे मिलेगा. अगर मैं विश्वास करेगा तो अवश्य मुझे मिलेगा. इसके लिए मैंने आपको क्या बोला? आज शाम को हम चाय पानी के लिए रुक जाने के पहले सब पवित्र आत्मा से भरेंगे. सिर्फ भरेंगे ही नहीं, अन्य भाषा से बात भी करेंगे. और अगर आप सोचेंगे मैंने 4 घंटा घुटने टेका तो अभी मेरे को प्रभु देगा, तो इसका मतलब हमारा प्रभु कितना कठोर है. जब मेरे घुटने दुखेंगे बोलेंगे अच्छा दुख रहा है, अभी भी मेरे को कुछ ठंडा नहीं हुआ, उस दर से खून निकलना मांगता है, खून निकलना मांगता है. फिर घुटने में से खून निकल रहा है, हाँ अब बहुत तड़प रहा है, ये स्वर्गदूत उसको दे दे. तो ऐसा ईश्वर है. क्योंकि मैं भी पहले बहुत उपवास करता था, लेकिन मेरा दिमाग में क्या था? जितना उपवास ज्यादा करेगा उतना ज्यादा ताकत आएगा, आत्मिक ताकत. फिर एक दिन है ना मैं उपवास कर रहा था तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी मुझे जो भी मांगता है ऐसी नहीं बोलती है 1 हफ्ता उपवास कर फिर मैं दूंगी. तो एक मेरी माँ, जो हम सब गलती करते हैं, लेकिन वो मुझे इससे इतना प्यार करती है कि मुझे सब कुछ देती है. लेकिन ये ईश्वर क्यों ऐसा बोलता है मेरे को भूखा रहना है? तो पेट खाली रहेगा तभी वो उसको मजा आता है. हाँ,
तो उपवास क्यों करते हैं? आप सच्ची बताओ, जब उपवास करते हैं तो पेट में भूख लगता है? भूख लगता है, लेकिन आप भूख को क्या बोलते हैं? तेरे को जो करना है कर, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, बोलता है ना। इच्छा होता है, फिर भी उस इच्छा को क्या बोलता है? नहीं, मैं ढक्कन नहीं खोलने वाला है, बंद, ढक्कन बंद, जाने वाला नहीं है। बराबर है? ये जो हम हमारे विचार, हमारी इच्छा पर विजय प्राप्त करते हैं, उपवास हमको मदद करता है हमारी इच्छा और विचारों पर काबू रखना। इसी तरह उपवास हमको प्रभु का वचन में जो लिखा है उस पर विचार कर कर उसके ऊपर काबू करने के लिए ताकत देता है। तो फास्टिंग हमको विश्वास बढ़ाने के लिए है, नहीं खाली रहने से कुछ मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो जब जब पेट भरा रहता है तो आता है ना, जब खाली रहता है तभी बराबर ध्यान रहता है। तो उपवास करने से हमारे विचारों पर हमको काबू आता है, उसके लिए उपवास करते हैं। शरीर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उपवास करते हैं, ताकि जो प्रभु ने उसके वचन में लिखा है उस पर हम हमारा ध्यान कंट्रोल में आए। हमारे भावना को छुट्टा नहीं रखा है, बांध के रखा है। बहुत दर्द, बहुत भूख लग रहा है, और जिस दिन उपवास किया उस दिन बाजू वाले के किचन में से इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, अरे क्या पक रहा है यार, उसी दिन पकेगा। और उस दिन कोई आएगा घर पे, बोलेगा अरे मैं मिठाई लाया खाओ, अरे बाप रे आज ही लाया। लेकिन क्या बोलेंगे? भले ही इच्छा है लेकिन मेरा ढक्कन बंद है। तो अब ये उपवास ने क्या किया? उस इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी। तो जब मैं हर पल ये करता है तो मेरे अंदर उतना ताकत, अपने विचारों पर, अपने भावनाओं पर ताकत मिलता है। लेकिन प्रभु का जो सामर्थ्य है, प्रभु का जो योजना है, वो उपवास से नहीं होता है। वो किससे होता है? विश्वास से होता है। कल हमने एक वचन पढ़ा, बाप बेटे को लेके आया, उसको बोला तेरे में विश्वास नहीं है, लेकिन शिष्यों को क्या बोला? तुम्हारे में विश्वास है लेकिन अविश्वास भी है। बराबर है? फिर प्रभु यीशु ने यह भी कहा, ये जो आत्मा है निकलता है सिर्फ उपवास और प्रार्थना के द्वारा निकलता है। कौन सा आत्मा? दुष्ट आत्मा नहीं, वो लड़के के अंदर का दुष्ट आत्मा नहीं, शिष्यों के अंदर जो अनबिलीफ है वो आत्मा निकलता है उपवास और प्रार्थना से। हमारे दिमाग में आता है उपवास और प्रार्थना करने से वो दुष्ट आत्मा निकलता है। नहीं, नहीं, वो दुष्ट आत्मा निकलने के लिए विश्वास काफी है, लेकिन हमारे अंदर जो अविश्वास पैदा हुआ है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उपवास और प्रार्थना से होता है। अब समझ में आया? नहीं समझे? नहीं, तुम्हारे को अभी भी कंफ्यूजन है। समझ में आया? समझ में आया? लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा था, शिष्य ने प्रार्थना किया, निकला? नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्या उसमें विश्वास था? था, लेकिन विश्वास के साथ क्या था? अविश्वास था। तो अविश्वास क्या दे रहा था? विचार, नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होगा। उसी तरह खाना का इच्छा है, विचार है खाना खाने का है, तो उपवास करने से क्या होता है? वो इच्छा है, तो मैं क्या कहेगा? मेरे को इच्छा है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। तो अभी मैंने क्या किया? उस विचार पर विजय प्राप्त किया। तो उसी तरह वचन में लिखा है, उसके अनुसार मैं सोच रहा हूँ और शैतान मुझे कुछ दिखा रहा है, तो मैं अभी वो जो दिखा रहा है उसके ऊपर प्राप्त करना है। तो ये उपवास ने मुझे क्या किया? जिस तरह मुझे खाने के लिए, खाना तो जरूरी है और भले वो जरूरी है उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकता है। पाप जरूरी है तो जो जरूरी है उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकता है, जो जरूरी नहीं है उस पर तो आराम से विजय प्राप्त कर सकता है। अब समझ में आ रहा है? हाँ,
देखिए आपका गवाही से ये बहुत बड़ा रहस्य बाहर निकल गया। हम लोग धवन का मंडली लोग ऐसा नहीं सिखाए है, मुंबई में थी वो लोग ऐसे सिखाए मेरे को, क्या वो ऐसा करने का। सॉरी। देखिए दौन में इधर उधर ईश्वर ने सबको चुना है, और आप जितना प्यासा है प्रभु बराबर जानता है तुमको किसके साथ मिलाना है। अगर तुम्हारे अंदर गड़बड़ है, तुम्हारा नियत में गड़बड़ है, तो तुम्हारा मिलन भी वैसे ही होगा। ये अगर साफ है अजनबी आपको मिल जाएगा। अभी हमारा आपका साथ कैसा भेंट हो गया, हमने तो ये गांव का नाम भी नहीं सुना, डॉन। मैं बोला ये डॉन है किधर, अभी भी मेरे को डॉन डॉन बोलते हैं कि डाउट बोलते हैं कि क्या मालूम क्या बोलता है, डॉन डॉन। प्रेज गॉड। हाँ बोलिए। ऐसा 2 दिन हो गया, तीसरा दिन मेरा आदमी बहुत तकलीफ दे रहा था। मैं उधर से छोटा बच्चा था मेरा 3 महीने का बच्चा, उसको बड़े लड़के को संभालने को बोली और प्रार्थना में बैठी थी। प्रार्थना में बैठी तो मैं उधर भी ऐसा ही प्रार्थना करी, प्रभु मैं उपास से नहीं इससे नहीं, मैं मांगती हूँ वो क्या चीज़ है तो मुझे दे सकता है क्या प्लीज़, ऐसा बोल के मैं रिक्वेस्ट करी। तो मेरा अंदर कुछ तो इधर से सर पे से कुछ तो उतरा और पेट में अंगर 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 होने लगा, तो मेरा मुंह टेढ़ा टेढ़ा हो गया और वो अन्य भाषा बाहर आने लगे। तो मैं बोली उनको देख के मैं एक्टिंग तो नहीं कर रही, ऐसा बोल के मैं प्रार्थना होने के बाद जो बहन पवित्र आत्मा लोग थे उनका पास गई, सिस्टर अन्य भाषा उतरने के टाइम क्या क्या होता है, तो बोले मुंह टेढ़ा टेढ़ा होता है, कुछ तो उतर जब उड़ी मारता है ऐसा। मैं बोली तो मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, ये पवित्र आत्मा क्या बोले, तू किसके लिए मांग रही थी, बोले मेरे को इसके लिए मांग रही थी, तो मिल गया तो क्यों शक करती, बोले और मेरा समाधान नहीं था आत्मा। तो मैं बोली मैं इतना पवित्र भी नहीं, कैसा आता मेरे को पवित्र आत्मा, ऐसा चेक कर रही थी। और 5 साल के पहले एक बहन को सुवार्ता करी थी मैं प्रभु में रह के, तो वो बहन पेटी लेके मांगती थी और गुटखा खाती थी। पनवेल के साइड हम लोग भीख मांगने को जाते थे, तो वो बहन को सुवार्ता करी थी मैं, बहन हम लोग प्रभु को मानो, मैं भी ऐसी थी, तुम्हारे से नीच थी, परमेश्वर ने मेरा तारण किया तो तुम्हारा भी करेगा। तो वो बहन जैसा मैं बोली वैसा वो बहन भी बोल रही थी, कौन सा भगवान ने पृथ्वी पर, बोली नहीं है, मेरा जीवन बदला है, तुम भी बदलो, ऐसा बोल के बोले। तो दीदी तुम प्लीज़ मेरे से लंबा जाओ, बोले नहीं, अगर किधर जाना है तो 2 नावों के ऊपर अपन प्रवास कर सकते क्या, कर सकते, बोले तो तुम्हारा बात भी सही है, मैं मान्य करती, बोले तो नहीं नीचे गिर जाती, बोले। तो वो बहन 5 साल तक मेरे को मिली नहीं। अचानक मेरे बच्चे लोग को स्कूल में डाले थे, अनाथ आश्रम में पढ़ाए, मेरे जैसा मेरे बच्चे लोग को बोल के उसका जीवन बदलने के लिए डाली थी। तो वो तेलुगु में शिक्षण करते थे। तो वो बहन 5 साल के बाद में मेरे को मिली, तो बहन प्रेज लॉर्ड बोली, मैं बोली प्रेज लॉर्ड, बोले तो किधर तो देखिए दीदी आपको इतना ध्यान नहीं, बोले। वो बच्चे निकल के बोली दीदी तुम जिस टाइम में मेरे को ये वो सुवार्ता करे थे, आज मैं प्रभु में हूँ, आज सब कुछ मेरा छूट गया, प्रभु मेरे मंडली में भी ऐसा ऐसा लेके गया, मेरे को तारण हो गया, बपतिस्मा हो गया, बोल के वो बहन बोली। तो मैं बोली ठीक है, तो अन्य भाषा कैसा रहता, बोल के वो बहन को पूछे, एक दुष्ट आत्मा भी रह सकता है, एक पवित्र आत्मा भी रह सकता है, बोले तो दुष्ट आत्मा का क्रिया क्या है, बोले हमारे इधर एक बहन थी, वो बहन अन्य भाषा से प्रार्थना करे तो जो मांगता वो होता था। अंकल सामने आए ना तो अंकल को देख के डर के छुपती थी, ऐसा वो बहन बोले। मैं बोले पवित्र आत्मा भी ऐसा रहते क्या, बोले अपना अंदर पारखना है तो तू मेरे साथ डाउन चल, अंकल जी है, अंकल के सामने लेके जाऊंगी, उनको परमेश्वर ने बताता है कौन सा आत्मा है, बोले। मैं बोले ठीक है, मेरा अंदर भी अगर दुष्ट आत्मा रहेंगे तो निकाल सकती, अगर पवित्र आत्मा रहेंगे तो और बढ़ा सकती, बोल के वो बहन के साथ में गई। मेरे को डाउन मालूम नहीं था, अंकल का मंडली भी मालूम नहीं थी। वो बहन प्रेम से मेरे को लेके गए, वो बहन का नाम था ये बहन की माँ वसंत दीदी, तुम्हारी माँ? हाँ इनकी माँ। तो डाउन तुम्हारी माँ भी बहुत बड़ी खिलाड़ी थी बोलता है, तो उनकी माँ लेके गई। तो आपके जीवन में सब बड़े बड़े कलाकार लोग ही आए हैं। चर्च में पैदा हुए। तो बहन लेके गई, तो पहली बार चर्च में मैं गई और ऐसा अंकल जी बैठे थे, नेक ऐसा करने का प्रकार को धमकी दे रहे थे। मैं अंकल को देख के हंसी, मैं बोली ये बुढ़ा बताता है क्या, ये बुढ़ा में वो शक्ति है क्या, ऐसा बोल के मैं ऐसे बैठ के हंस रही थी। तो उतने में उनका प्रार्थना हो गया, वो बहन बोली अंकल ऐसे बहन है, आत्मिक बहन है, ऐसा लेने में
वो अंकल जी बोला बहुत अच्छा आत्मा है ये बोला। मैं बोली मेरा कैसे क्या पहचानते हैं? मैं बोली मेरे घर में जो हो गए पूरे जैसा घर के कौन तो देख के आते ऐसा पूरा स्टोरी बताने लगा। तो ऐसा ऐसा तकलीफ में है, ऐसा ऐसा पार हो गई पूरा बोलने लगा। तो मैं बोली ये दास नहीं है, प्रभु का आत्मा इसके अंदर से मेरे को बात कर रहा है। मैं बुढ़े को देख रही थी मगर बुढ़ा ने बुढ़े के अंदर परमेश्वर का आत्मा है बोले, वो जीवंत कार्य कर रहे हैं। तो उस दिन से मैं गाँव गई, प्रार्थना करके लिए अंकल से कुछ बात सीखने को मिला और बम्बई गई। बम्बई जाने का टाइम और तकलीफ देता था। मैं बोली अभी बस मैं तकलीफ सहने को तैयार नहीं, प्रभु को तू सिखाता है क्या? नहीं बोली नहीं मेरे को प्रभु नहीं चाहिए बोला। अगर प्रभु नहीं चाहिए तो तू मेरे को किस काम का है? तू भी मेरे को नहीं चाहिए। अगर प्रभु तेरे को चाहिए तो तू मेरे साथ चलना होगा, बदली होना होगा। ऐसा बोला तो नहीं बदली होता। बोला ठीक है तू इधर ही रहे बोल के 1.5 साल उधर छोड़ी, डाउन में आई। और डाउन में सही में मैं बोलती आज परमेश्वर सुन रहा है। मेरे को माँ बाप का प्यार मालूम नहीं, भाई बहन का तो मालूम नहीं, हमारा अंकल जी माँ बाप का प्रेम मेरे को दिए। अंकल जी आंटी और इधर बेटे हमारा कलिशे की बहन भाई बहुत प्रेम दिए। आज 2005 से अभी तक इनके अंदर मैं प्रेम देखती, प्रभु का प्रेम। प्रभु को धन्यवाद। आज मेरे बच्चे भी पढ़ रहे, एक लड़की बाइबल ट्रेनिंग गई। हमारा आदमी का शराब छूटा, हमारा भी शराब छूटा। मैं गुटखा खाती थी, कोटर, दारू, बियर और कंट्री बार, हाथ भट्टी का दारू पीती थी। मैं भी ये सब नीचे मेरा आदमी तकलीफ देने से मैं करती थी। गुटखा खाती थी, मिलिचन, नानीचन, तंबाकू, स्टार पान, 420 पान बीड़ी वो सब खाती थी। जुगार भी खेलती थी? जुगार नहीं खेलती। अच्छा, ये सब से परमेश्वर ने आज नहीं कभी जीवन ड्रग दिया। लिया कि नहीं? ड्रग लिया कि नहीं? ड्रग नहीं, चोरी नहीं, ड्रग नहीं, ये सब करी मैं। आज परमेश्वर ने नया जीवन दिया, पति भी बदल गया? पति भी बदल गया और मेरे बच्चे भी। हम घर कैसे रहता मालूम नहीं, हम उधर झोपड़े में रहते थे, फटेला झोपड़ा था हमारा। वो झोपड़े को भी देख के लोग नाम रखते थे, ऐसा क्यों बांधते? तो मैं बोली मेरा आदमी ऐसा है, तो ऐसा जीना क्यों जीने का, जाके मरने का किधर भी, ऐसा नहीं रहने का बोल के बहुत लोग मजाक करते थे। तो मैं रात को सोने के टाइम बोलने का प्रभु तो सही में जिंदा परमेश्वर है, सब अच्छे, उनके तरफ आपका नज़र नहीं तो मेरे तरफ आपका नज़र जरूर है। इस हाल में मेरे को देख रहे, जरूर ना जरूर तो मेरे को अच्छे ठिकाने लेके जा सकता है बोल के मैं प्रार्थना करी। उधर से इधर डाउन में आए और डाउन में आने के बाद घर भाड़े से लिए, हमारा भीख मंगना छूट गया, शराब छूट गया, सब दलिंदर चले गए। अभी हमारा आदमी भी अच्छे। क्या करता है वो? ट्रेन में व्यापार करते हैं, ATM कार्ड को और पेन कार्ड। धंधा करता है? हाँ धंधा करता है। दारू बिल्कुल बंद? नहीं, दारू पीता नहीं। अभी सब अच्छा है? अच्छा है। और हमारा लड़का अभी बाप के जैसा दिखता है, भाई के जैसा दिखता है, पति के जैसा दिखता है, दोस्त के जैसा दिखता है। उनका डायलॉग है ना, मेरा पति अभी बाप का भी स्वभाव है, हस्बैंड का भी स्वभाव है, भाई का भी स्वभाव है, बेटे का भी स्वभाव है और दोस्त भी है। आपका पति कैसा है? इतना प्रेम सिर्फ तो पति है? सिर्फ पति है, इतना प्रेम नहीं देता है। आगे जरूर आगे जरूर होगा। जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खाना खाने के बाद, क्योंकि उनको ट्रेन में छोड़ना है ना, जरा शेवटची प्रार्थना करा। धन्यवाद। सर्व समर्थाच्या पवित्र 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 केल्या कृपेबद्दल, दयेबद्दल, सहायाबद्दल, करुणेबद्दल, जीवोतणी केली स्वर्गातून आमचा पिता, आमचा बाप, आमचा त्राता, तो जिवंत देव, तो आमची आराधना, प्रार्थना, कळकळीची, तळतळीची, सत्याची, नीतिमत्वाची आवाज ऐकणारा परमेश्वर, महिमेचा देव परमेश्वर, इस्रायलाचा देव परमेश्वर, दुखीत पीडित, लाचार, दुखीत आराधना, स्तुती, स्तवन ऐकणारा परमेश्वर, महिमेचा राजा उंचाविला जाओ, गौरविला जाओ। इथे या स्थानावर परमेश्वर विराजमान सतत राहो। आमच्यावर आज केली कृपा, दया, सहाय्य करण्याबद्दल देवाला धन्यवाद। मान, महिमा, गौरव, सन्मान युगानुयुग असो। येशूच्या नावाची प्रार्थना, आमेन, आमेन, आमेन।
किती तासात येणार? 2 तास 3 तास? नक्की